हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई शाहिद इकबाल समो। हम आज आए हैं आई कैन एक्सप्लेन के एक और पॉडकास्ट के साथ। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बड़े ख़ास हैं, बड़े जोली काइंड बंदे हैं, प्यारे बंदे हैं। सारी इंडस्ट्री उनको प्यार करती है। डॉक्टर अवैस अमीन साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। आप सुनाएं, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे से मुलाकात आपसे नहीं हुई थी और आज हमने इनको ज़बरदस्ती पकड़ा है कराची में आके, और ये हम किसी और के ऑफिस में पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हमें वरना मिलने नहीं थे। अच्छा सर, क्या सुनाएं, कराची कैसे आना हुआ, क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ पे घूम रहे हैं, एजेंसी बिजनेस कैसा चल रहा है? कराची तो काम के सिलसिले में आना हुआ है, निजी काम के सिलसिले में। तो वही बात है कि जब आप आओ तो साथ ही बिजनेस एक्टिविटी भी चलेगी, सब चीज़ें होगी। तो बस दोस्तों से मिल मिला रहे हैं। आपके साथ जिस तरह आज बैठे हुए हैं वैसे मामला चल रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, मेरी जो मैं आपको थोड़ा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें ब्रीफ सा, ताकि जो ऑडियंस आपको नहीं जानती वो आपको आप पहचान सके। हाँ। थोड़ा अपना बैकग्राउंड, आप बाय प्रोफेशन अभी क्या है, आपकी ग्रेजुएशन किस में है, वगैरह वगैरह। अच्छा, नाम मोहम्मद अवैस अमीन है। और वैसे कहा जाता है डॉक्टर अवैस अमीन, क्योंकि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीबीएस है। मैंने जो है वो 2018-19 में हाउस जॉब कंप्लीट की इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद जो है वो एक्सीडेंटली, क्योंकि कोविड था और थोड़ा अगर डॉक्टर्स की जॉब लेने की लग रही थी तो वो कोविड के एमरजेंसी में वो आईसीयू में लग रही थी। तो उधर से जो है वो बीच में हाइप थी, कुछ था अपना बिजनेस करना है, लम्स के एनआईसी में जाता था, वो सेशन करते थे। तो उधर से सुनते सुनाते अमेज़ोन के ऊपर आए, अमेज़ोन की चीज़ों को ट्राई किया, अच्छा पोटेंशियल मिला, तो कैरियर स्विच कर लिया डॉक्टर ऑफ ह्यूमन से डॉक्टर ऑफ अमेज़ोन की तरफ। उसमें अब पिछले तकरीबन 4-5 साल से अमेज़ोन कर रहे हैं, जिसमें अपने भी प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट किए हैं और एजेंसी पे भी काम किया है और लोगों को ट्रेन भी किया है। तो अभी जो मेजर थिंग है दैट इज़ एजेंसी, और जो टॉप पे आती है, और उसके बाद ट्रेनिंग है जिसके थ्रू, मतलब ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और मैं जो है वो प्राइवेट लेबल की नीश के अंदर स्पेशलाइज हूँ अमेज़ोन के अंदर। तो बाकी 10 चीज़ें नहीं आती होंगी, सिर्फ इसी चीज़ का और एजेंसी के प्रोटोकॉल्स का, एजेंसी के प्रोसेसेस का, इन दोनों पे अच्छी ग्रिप है अभी। अच्छा, ये डॉक्टर एमबीबीएस से फिर कोविड में काफ़ी लोग शिफ्ट हुए इस ई कॉमर्स की तरफ, क्योंकि हमें हमें आपको काफ़ी लोगों को पता ही तब चला कि कोई ई कॉमर्स भी कोई भला है और ऑनलाइन भी है कुछ। मैं भी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड था। तो ये जो पहले ट्रेनिंग ट्रेनिंग से फिर एजेंसी, एजेंसी से फिर ये जो पूरा आपका सफ़र गुजरा, इसमें क्या 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 आपने एक्सपीरियंस किया, ट्रेनिंग में क्या एक्सपीरियंस किया कि ट्रेनिंग से आपको फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, एजेंसी से फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, या अपने जो लॉन्चेस किए उससे फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? आपकी नज़र में क्या बेस्ट है, अच्छा, सबसे अच्छा क्या है? हम ज़्यादा अगर बात करें तो ट्रेनिंग मेरी नज़र में जिस टाइम पे हमने की, मार्केट की ज़रूरत थी। हमारी मार्केट में जहाँ अभी बड़े इजी लोग जो हैं वो मतलब बहुत अपडेटेड कंटेंट अभी सोशल मीडिया पर बड़ा रेडीली अवेलेबल है, एक टाइम पे नहीं था। अच्छा, जब आप एजेंसी के नीश में घुस गए, तब एक चीज़ तो आ गई कि जो काम आप खुद करते, जिस तरह आपका है, जो काम आप खुद करते अब आपने टीम से करवाना है। उसका पहला स्टेप है कि टीम रेडीली ट्रेंड स्किल्ड अवेलेबल हो। अच्छा, ये ऐसा तो था नहीं कि एमबीबीएस है डॉक्टर्स को हायर कर लो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो है वो फास्ट यूनिवर्सिटी से पकड़ लिया, या मैनेजमेंट के बच्चों को पकड़ लिया। ये तो ऐसा स्किल है जो आपको पता है बड़ा लिमिटेड नीश में कन्फाइंड है, सिखाना था। अच्छा, मार्केट में क्या कोई ट्रेंड ऐसे बंदे हैं जो सिखा सकें? तो या तो गोरे थे जो कि हमारी रीच से बिल्कुल बाहर थे, या फिर लोकल कम्युनिटी थी, और लोकल कम्युनिटी में ठीक ठाक गैप था सिखाने का। तो मेरी नज़र में जब तक वो रिसोर्स की डेवलपमेंट के ऊपर या मार्केट रिसोर्स कैपिटल के ऊपर काम नहीं होता, आपकी एजेंसी का स्ट्रक्चर चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, आपकी हद तक नॉलेज है, या तो आप बात करो कि भाई मैं वो स्किल वाला बंदा हूँ जो सारी ज़िंदगी लिमिटेड काम पकड़ेगा, खुद करेगा और खुद ही काम करता रहेगा, तब तो ठीक है। अगर आपने ग्रो करना है तो आपको लोगों को सिखाना ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग वाज नीड ऑफ द मार्केट, एंड बेसिकली हमारी एजेंसी की भी नीड थी, उस चक्कर में किया गया। अच्छा, एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी एम्पावरिंग था। ये चीज़ है, अगर आप पीएल और एजेंसी और ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो है वो ट्रेनिंग है। क्योंकि आप देखते हैं कि लोग कमाया, बेशक अपने पीएल से कमाया, सर्विसेज से कमाया, लेकिन लोगों ने कमाया, उनकी ज़िंदगियाँ चेंज हुई, तो इम्पैक्टफुल है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही जो है मेरे ख्याल से हम इस एक ऐसे दौर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर आप एजुकेशन को बेचना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। एजुकेशन फ्री से फ्री होती जा रही है,
तो वो ऐसा जब मुझे लगा ज़रूरत पूरी हुई है, एक टाइम पे मामलात अच्छे आ गए हैं, तब मैंने फोकस अपना दोबारा घुमा दिया एजेंसी की तरफ। एजेंसी। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो। अच्छा, वैसे आप भी ज़ाहिर बात है जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपने भी एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर ही स्टार्ट किया होगा, और देन ज़ाहिर बात है मार्केट में हमें लेबर चाहिए या उस रिसोर्सेज को, ह्यूमन जो रिसोर्सेज है उनको बढ़ाना था, फिर लोगों को ट्रेन करना था ताकि हम भी आगे ग्रो करें, या फ्रीलांसिंग जो मार्केट है, इंडस्ट्री है, उसमें हम अपना जो है लोहा मनवाएं और हम भी आगे आएँ दुनिया में। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको कि आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर से एजेंसी बनाने पे मजबूर हुए? क्या वाक़ई में नेसेसिटी थी, या बस ऐवें ही जैसे हर कोई आजकल तो ऐसे है ना बच्चे के $100 कमाए नहीं तो फिर वो नजीबुल्लाह से एलएलसी अपनी रजिस्टर कराई, एजेंसी बनाई और भाई हमारी एजेंसी बन गई है, या इस तरह का मामला था? तो आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपको टीम की ज़रूरत पड़ी या एजेंसी बनानी पड़ी? हम अगर आप देखें तो किसी भी बंदे का लर्निंग सोर्सेज ना दो तरह के होते हैं। एक आएगा आपका लर्निंग सोर्स टेक्निकल, जिसमें आप मतलब आप जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह हम जिक्र करते हैं, आज बातें करते हैं, टिकटॉक शॉप हो गया, रील स्टेटमेंट हो गया। मेरे लिए पहले मेडिकल में मेडिकल था, आपके लिए कोई रिसर्च मेथडोलॉजीज होंगी, अब आके मेरे लिए प्राइवेट लेबल, आपके लिए रील स्टेटमेंट होगा, इस तरह से। एक जो है ना वो नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं, जिसमें आता है कि यार मेरा कैरियर में ग्रोथ क्यों ज़रूरी है, विजन क्या चीज़ होती है, इम्पैक्ट क्या चीज़ होती है, काम करने के पीछे वाई फाइंड आउट करना। तो दीज आर सम थिंग्स जो बंदा सीखता रहता है, और उसके साथ साथ आपको मेच्योरिटी आती रहती है कि आप शेप अप होते रहते हो, आप रॉ से एक शेप के अंदर आते जाते हो। अच्छा, जब आप पहला तो स्टेप था भाई, जो मेडिकल में एक डॉक्टर की 70, प्राइवेट में आप काम करें 40,000 की सैलरी है, सरकारी लग जाती है, सिफारिशों के बाद लगती है, कुछ कर लो 1 लाख की सैलरी है। एक तो इंडिविजुअली से ग्रो करना था, कर लिया। तो इंसान का सिंपल है भाई, आगे क्या रास्ता है? जब इंसान जहाँ पर स्टैटिक हो गया वहाँ पर डेथ है। अच्छा, अब आगे के लिए जो नॉन टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं, लोगों से मिले, बिजनेस कम्युनिटी में वो कोई क्लाइंट थे, कोई कोलीग है, कोई पीयर है, सबसे देखने बातचीत हो रही है, कुछ यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम करें, कुछ करें, तो समझ आया कि भाई ये तो दिस इज़ नथिंग, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। पहले यू आर एम्प्लॉयड टू समवन एल्स, अब यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अच्छा, डॉक्टर भी आपको पता है सेल्फ एम्प्लॉयड होता है जो अपना क्लिनिक करा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड से अब बिजनेस में शिफ्ट करना है। तो डैट इज़ के एक माइंड में चीज़ पड़ी, ठीक है, कि आपका बिजनेस आना, उसका डिलीवर होना, लोगों का मैनेज करना और बिजनेस का ग्रो करना विदाउट यू, डैट इज़ कॉल्ड अ बिजनेस, ठीक है। अच्छा, उसके लिए पहला स्टेप क्या है? पीपल हायरिंग। उसके लिए पहला स्टेप क्या है कि अपना काम मतलब डेलीगेट करो, ग्रो करो। इस चीज़ का शऊर आया, और आया कि अच्छा अभी लेट से मैं इंडिविजुअली दिन में 24 घंटे या 24 घंटे में एक सर्टन अमाउंट XYZ अर्न कर ली। अब इससे आगे ग्रो करना है तो मुझे बिजनेस की शेप में जाना पड़ेगा, वरना कैप्ड है। किसी के एम्प्लॉयड से नेक्स्ट लेवल है सेल्फ एम्प्लॉयड, विच इज़ अ फ्रीलांसर स्टेटस। फ्रीलांस डॉक्टर्स भी होते हैं, लोकम पे काम करते हैं, फ्रीलांस रिसर्चर्स भी होते हैं, फ्रीलांस अमेजन भी हो गया। वहाँ पर आगे एक सर्टन हद तक जहाँ पर आपके दिन के घंटे पूरे कैप लग गई, इससे आगे ग्रो करना तो बिजनेस है। ठीक है। उस जब चीज़ का आया तो पता चला भाई अब इंडिविजुअल से तो शिफ्ट करना ही करना है। और मेरे ख्याल से मैंने बहुत कम टाइम लगाया है इस डिसीजन को लेने में कि मुझे एजेंसी में ग्रो करना है, बेस्ड अपॉन दिस इनसाइट जो भी मैं शेयर करूँ ना। और आई गेस के 7-8 महीने बाद, आफ्टर एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर, बीइंग एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर, मैंने डिसीजन ले लिया था कि जो भी हो एजेंसी बनानी है, और उधर से फिर शिफ्ट कर गया था। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है, मतलब मैं सिर्फ एक कीवर्ड चाह रहा हूँ आपसे कि एजेंसी बनाना मजबूरी क्यों है? क्या रेवेन्यू बढ़ाना है इसलिए हमें एजेंसी बनानी है या टीम बनानी है, या अपने टाइम को बचाना है, अपना टाइम कहीं और लगाना है इसलिए एजेंसी बनाना ज़रूरी है? और उसका क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए? मैं अगर आज ज़ीरो से स्टार्ट होता हूँ, और मैं कब ये समझ सकता हूँ कि हाँ अब मैं स्टेबल फ्रीलांसर हूँ, नाउ आई हैव टू मूव टू एजेंसी मॉडल, या मुझे अब बिज़नेस ऑन करना है, मुझे बिज़नेस की तरफ जाना है? तो आप क्या समझते हैं कि आप क्यों गए? आपको टाइम बचाना था अपना, कि आपको कुछ और करना था, या आपको बस एवं ही अपनी टीम बढ़ानी थी कि कल को चल के मेरी एक टीम हो, मेरा एक नाम बन जाए, इस तरह का सिनेरियो था? अगर आपके सिलेक्टेड ऑप्शंस में से ही पिक करना है तो द फर्स्ट वन, रेवेन्यू ग्रोथ। और मेरी नज़र में ये ऐसा है ही नहीं कि इंडिविजुअल फ्रीलांसर का माइलस्टोन और अगला माइलस्टोन एजेंसी का।
मेरी नज़र में ये ट्रांजिशन है, जिस तरह आप 2 खाली ग्लास हो तो एक ग्लास में पानी भर के दूसरे में उंडेलते हैं ना, ये इस तरह का एक ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर से एक एजेंसी में शिफ्ट होना, ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करवा लिया, 2 बंदे रख लिए तो मैं एजेंसी वाला हो गया। एजेंसी वाला होना इज़ अ ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। मैं अगर इसमें आपको मिसाल दूँ, आप एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर होते हैं, 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। रेवेन्यू जनरेट करना, बिजनेस जनरेट करना, बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से करें, आप बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी से करें, आप कम्युनिटी के अंदर एंगेजमेंट से करें, व्हाट्सएवर। एक ही है मार्केटिंग कह लें या बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी करें। दूसरा पोर्शन है आपका डिलीवरी, जिसमें आपने रिजल्ट डिलीवर करना है, क्लाइंट का टास्क डिलीवर करना है, जो भी चीज़ आगे। थर्ड आपका है काइंड ऑफ सम एडमिन वर्क, जिसमें आप जब एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर होते हैं तो आपके पर्सनल टाइम की मैनेजमेंट होती है, आपका जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, कुछ सिस्टम्स प्रोटोकॉल्स अपने असूल होते हैं, जिसमें नॉन टेक्निकल चीज़ें आगे। इस यहाँ से आपको जब ट्रांजिशन करनी है टुवर्ड्स एन एजेंसी, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कुछ बंदे कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आए होते हैं और उन्होंने शिफ्ट करना है, मतलब उन्होंने देखा होता है द प्रोसेस, उन्होंने जॉब की होती है 8-10 साल की, देन दे टेक द डिसीजन कि हमने अब जी फ्रीलांसर पे काम करना है, फिर वो एजेंसी बनाने जाते हैं। तो उनके लिए बड़ा आसान है ये ट्रांजिशन में से गुजर जाना, बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। अच्छा, अभी मैं बात करता हूँ मेजोरिटी हमारी कम्युनिटी के बंदों की, जिन्होंने स्टडीज़ की हैं। स्टडीज़ के बाद अगर कहीं जॉब भी किया तो कैरियर में इतना खास एक्सेल नहीं किया, ठीक है। मतलब ठीक है, 2-3-4 साल कहीं जॉब की, स्टैटिक में जॉब की, अब वो आ गए इस तरफ, या कुछ स्टडी से डायरेक्ट आ गए जिस तरह मैं आया हूँ, ठीक है। उनका ठीक है, एक यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर तो एक्नॉलेज है, पढ़ा लिखा है, ओके बात, लेकिन एक इस इन्वायरमेंट का एक्सपोजर है कि किस तरह कोई बिजनेस ग्रो करता है। उनका ये इनसाइट किसी बिजनेस की तरफ नहीं है। उन्होंने मैक्सिमम बॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं, ड्रामेटिक के वो सोसाइटी के फंक्शन देखे हैं, मूवी सोसाइटी के फंक्शन देखे हैं, कल्चरल डे देखे हैं, पढ़ाई में देखा है कि बंदा जॉब करते 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 यहाँ तक आके रिटायर हो गया, रिटायरमेंट पे प्लॉट मिल गया, डेट्स ऑल। उन्होंने एक बिजनेस को ग्रो करने का एक्सपोजर नहीं है। अगर कोई इस तरह का बंदा है मेरी नज़र में, तो उसको 1.5-2 साल का, इफ़ ही इज़ गोइंग एट गुड पेस, टाइम चाहिए। हाँ, कोई बंदा जिसको एक्सपोजर है शायद वो कम टाइम में ये चीज़ कर दे। ये ट्रांजिशन है जो मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा था ना, मार्केटिंग, डिलीवरी, एडमिन, इनको आप आहिस्ता आहिस्ता से डेलीगेट करते हो ग्रो करने के लिए। इनमें से आपका कोई भी कंपोनेंट टूटेगा ना, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये ऐसे ही है, अगर आप कहते हैं ना, मैंने पोस्ट भी डाली थी बड़ी मज़ेदार इस पे। आप मार्केटिंग का काम करते हैं, 2 क्लाइंट मैनेज कर रहे हैं, 4 क्लाइंट मैनेज कर रहे हैं, 6 क्लाइंट हुए मैनेज नहीं हो पा रहे। आप क्या करते हैं, यार दिन में मैं 2 घंटे मार्केटिंग को दे रहा था, 6 घंटे दे रहा था डिलीवरी को, 2-3 घंटे कोई एडमिन वर्क डाल लें, कुछ दाएं बाएं की अल्टर पल्टर चीज़ें डाल लें। इवेंचुअली आपके क्लाइंट बढ़ गए, आप कहते हैं यार 6 घंटे में तो काम नहीं हो रहा, 8 घंटे लगाने हैं। और क्लाइंट रेफरल से 1-2 और आ गए, आप कहते हैं यार 10 घंटे में काम करना है। अब उस 10 घंटे में आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार 10 घंटे तो भाई डिलीवरी में ही चले जाते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे बिजनेस डेवलपमेंट की एक्टिविटी करनी है, ठीक है। आप उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, मार्केटिंग भूल जाते हैं, आप सारा टाइम ऑपरेशन में लगाते रहते हैं, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग की एक्टिविटी गुम हो जाती है। इवेंचुअली क्या होता है कि, और ये साइकिल है, आप 10 बंदों से पूछेंगे साइकिल है, आप इसलिए वो आपको मजा इन बातों का आ रहा है क्योंकि गुजर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो क्लाइंट की तो साइकिल है, आप बेशक बिग 4 बिग 3 अकाउंटिंग फर्म्स में से आप कुछ में आपका क्लाइंट आएगा और जाएगा, ये तो मस्ट है, ये तो साइकिल मस्ट है। बिल्कुल। आपके क्लाइंट जाते हैं, आपका इवेंचुअली रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाता है, आपका ऑपरेशंस में टाइम कंजप्शन कम होने लग जाती है, आप साथ ही सर को जाना शुरू कर देते हैं, यार कितनी हवाई रोजी है, कितनी अनस्टेबल इनकम, अब मैं क्या करूँ। आप भूल जाते हैं कि भाई मैं पहले रिलीजियसली दिन में 1-2 घंटे, जब मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं था, मैं मार्केटिंग करता था, अभी जैसे ही क्लाइंट है मैंने छोड़ दिया। ये तो 2 बातें, हम्म। या तो अब आप ये करें कि भाई 4 से ऊपर मेरी क्लाइंट की कैपेसिटी नहीं है, जो कि डेफिनेटली 95% लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल। या आप करें भाई मैंने क्लाइंट को ग्रो करना है। अगर आपने ग्रो करना है तो आप कोई ना कोई टीम में बंदा रखेंगे जिसको बेशक आप अपना ग्रंट वर्क डेलीगेट करें, लेकिन आप डेलीगेट करेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट डे जो आपकी एजेंसी की फाउंडेशन बन रही है, एंड दैट इज़ योर नेसेसिटी टू ग्रो योर एजेंसी, ठीक है। अब वहाँ पर वो चीज़ आ गई, अब वहाँ से जो है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले लोग ऑपरेशंस को डेलीगेट करते हैं, फिर ऑपरेशंस के बाद आ जाता है कि ऑपरेशंस के बाद जी आपकी नज़र में मतलब पहली मिस्टेक उनकी ये है कि पहले तो उनके पास अच्छे खासे बंदे आ रहे होते तो वो एजेंसी बना लेते हैं, लेकिन जब एजेंसी बन जाती है, टीम मेंबर्स भी आ गए, अब टीम मेंबर बोलते हैं काम दो, ये खुद ऑपरेशन में घुस गया, क्लाइंट दूसरा आ नहीं रहा, तो सब वेले बैठे हुए, फिर उनको लगता है कि मैंने एजेंसी काम में क्यों बना। अगर आप इसको दूसरे वे में 1 वर्ड बात करते हैं तो दैट इज़ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन।
आपने एक डिसिप्लिन होता है ना भाई, मैंने दिन में इस टाइम एक्सरसाइज करनी है, ये नमाज़ें पढ़नी है, ये मैंने बुक रीडिंग करनी है। लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि आप जो है ना वो बेहंगम सी लाइफ गुजार रहे हैं। ये बिजनेस की लाइन में आपका डिसिप्लिन का लॉस है, डिसिप्लिन का लैक है। आप भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए भी बिजनेस डेवलपमेंट करनी थी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं यार अच्छा बंदा रखा है, इसको फायर कर देता हूँ, या यार मेरा अपना काम कम हो गया, फिर आप बिजनेस डेवलपमेंट में जाते हैं, फिर इधर काम खराब होता है। जैसे ही 4 क्लाइंट आते हैं, आप सबसे पहले जिस चीज़ को आप निगलेक्ट, आप ये नहीं देखते मैंने हायरिंग करनी है, सबसे पहले आप कहते हैं यार ये डेवलपमेंट तो छोड़ो, आगे क्लाइंट बहुत है, फिर क्लाइंट जाता है, फिर तो आप इस साइकिल में गुजरते रहते हैं। ये वो सीसॉ वाली साइकिल है, कभी ऑपरेशंस पे चढ़ाई, कभी मार्केटिंग पे चढ़ाई, आप इकट्ठे नहीं लेके चल पाते। उसमें आपकी जो इनकम है वो वेवी फॉर्म में है, वो अनस्टेबल है, क्लाइंट भी सफ़र कर रहा है। क्लाइंट भी सफ़र करता है। तो आपको लगता है, आपके घर वाले कहते हैं यार तो हवाई रोजी है, आप कहते हैं हाँ हवाई रोजी है, काम खराब हो गया। अच्छा, मैं अपना थोड़ा आपको बताऊं, इसको कंटिन्यू करते यहीं से। मैंने तो सच बताऊं तो मैंने शोशे में एजेंसी बनाई थी। मैं इंडिविजुअली अच्छा खासा कमा रहा था, फिगर्स तो मैं रिवील कर चुका था आपसे। तो फिर मुझे लगा कि भाई ये भी एजेंसी बना रहा है, वो भी एजेंसी बना रहा है, इधर से कंसल्टेटर बन गई, उधर से मशर बन गई, उधर से अप स्केल वैल्यू बन गई, मैं क्यों नहीं बना रहा, मैं भी बनाऊँ। तो अच्छा, मैंने कंपनी रजिस्टर करवाई, पेज बनाया, वेबसाइट बनवाई, था कोई नहीं मेरे पास, मैं अकेला था। अब करता क्या था, मैं थोड़ा मज़े की बात बताना चाहता हूँ। मैं क्या करता था, मैसेंजर पे क्लाइंट आया, मैं उधर उससे बात करता था CSR का बंदा बन के, नाम कोई भी देता था, अहमद, कभी जोज, कभी जिया, ऐसे करके। फिर उसको मैं बोलता था कि आप हमारी टीम से रब्ता कर लें व्हाट्सएप पे। वो व्हाट्सएप पे आता था बिज़नेस पे, तो वहाँ पे मैं उससे फिर दूसरा बंदा बन के बात करता था कि भाई हाँ मैं ये टीम मेंबर हूँ और मैं ग्रुप बनाता हूँ, मैं सर शायद को ऐड करता हूँ। फिर मैं वहाँ से अपने दूसरे पर्सनल नंबर को ऐड करता था, फिर वहाँ से मैं खुद बन के बात करता था, खुद कोई आर्डर दे रहा होता था और व्हाट्सएप बिजनेस से जो नंबर था उस पर आर्डर दे रहा होता था, यहाँ से मैं यस सर बोल रहा था, उधर से खुद को आर्डर। तो इस तरह भी मैंने मामला आपने चला है। तो मजे किए। हाँ, वो इसलिए किया कि ताकि मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, ऐसे क्लाइंट समझेंगे हाँ भाई ये एजेंसी है और वो ज़्यादा रिलाई करेंगे और ज़्यादा पैसे मैं उनसे ले सकूँगा और क्लाइंट ज़्यादा क्लोज कर सकूँगा। तो मैंने स्टार्ट बेसिकली इस तरह से लिया था। लेकिन आप तो हम पायोनीर है एजेंसीज में जो शुरू में स्ट्रक्चर्ड वे में, हाँ जी बिल्कुल। जिन्होंने, तो हमने उसी तरह से आज तक भी मुझे ये लगता है कि चलो आपने बच्चों को स्किल सिखा दिया, बच्चों को ट्रेन कर दिया, बच्चों को लेकिन आज तक हमने बिज़नेस पे किसी ने खुल के बात नहीं की कि बेसिकली बिज़नेस किस तरह होता है, उसके क्या क्या SOPs हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम डिजिटल एसेट्स की बात करें तो कौन से सॉफ्टवेयर्स चाहिए, अगर हम फिज़िकल SOPs की बात करें तो बेसिकली एक एजेंसी में डिपार्टमेंट्स कितने होने चाहिए, एक CSR होना चाहिए, HR होना चाहिए, अकाउंटेंट होना चाहिए, ये चीज़ें हमें पता ही नहीं है। तो इसकी आपको क्या लगता है कि इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, देनी चाहिए, या इसकी शुरुआत कौन करेगा, या इसकी करनी चाहिए, या लोगों पर इवेंचुअली छोड़ दे और कोई सीखता जाए अपने मुंह? नहीं उसमें लॉसेस आपने भी बियर किए हैं, मैंने भी बहुत किए हैं। हमने तो अपस्किल वैली के अंडर एजेंसी कोचिंग की ट्रेनिंग करवाई हुई है। नहीं बाकी अच्छा हमने तो ट्रेनिंग करवाई है, अभी भी लोग आते हैं, खरीदते हैं, सब चीज़ चलती है। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे मैं भी सोएब से भी बात कर रहा था कि, बल्कि ये लाहौर में भी आते तब भी बात कर रहा था, आपसे भी आज ये डिस्कशन चली थी कि फर्स्ट मूवर होने का काइंड ऑफ एक एडवांटेज है, एक आपको टैग लगता है कि हाँ भाई यू आर द फर्स्ट मूवर। और मज़ा हमें जिस तरह हम पर्सनली आपस में बातें करते हैं इस सेंस में आता है कि आप खुद डिस्कवर करते हो द वेज। बिल्कुल ये ऐसे ही है, मैं इसको ऐसे कहूँगा, ये अभी आप जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं इसमें 4 फ्लोर्स है, ग्राउंड फ्लोर से आप ग्रो करते करते आ रहे हैं, ये सीलिंग आ गई, ये ब्लॉकेज है। अब आप ये सीलिंग को फाड़ेंगे तो अगले ऊपर वाले पे जाएंगे फ्लोर पे, तब तक आप ब्लॉकेज लग जाता है। और वो रिसर्च करते हैं, लर्निंग करते हैं, 10 बंदों से मशवरा करते हैं, कलेक्टिव इंडिविजुअल वो विजडम कह लें, कुछ रेलेवेंट बंदे जो आपका रास्ते पर चल चुके हैं, आप अगर एजेंसी की बात करें वो एजेंसी बना चुके हैं तकरीबन, उनसे पूछते हैं, अगले स्टेज पर जाते हैं। अगर दूसरे फ्लोर की जैसे ही आप जाते हैं तो ये जितने 12 फुट की होती है उसके बाद फिर सीलिंग आ गई, फिर सीलिंग फाड़ेंगे, फिर तीसरे में जाएंगे। तो ये एक बीइंग अ फर्स्ट मूवर, आप जिस इशू पे खड़े हैं इस इशू पे बड़े कम बंदे आपको मिलेंगे जिनके पास सोल्यूशन होगा, बिल्कुल। तो ज़्यादा खुद खपाई करनी पड़ेगी। या तो कोई इस लेवल पे पहुंचा ही नहीं होगा कि उसको ये इशू आ रहा हो, अब वो पीछे है। और लेट मूवर का ये होता है कि उनको बड़े करीबी बंदे मिल जाते हैं, यार शायद मैंने सारा काम किया है, वह एक कॉल करनी है यार, तो ज़ाहिर बात है कि मसला वो हुआ, डिस्कशन हुए, हल हुए, चलो भाई सॉल्व हो गया। तो ये हमें खुद, मेरा ख्याल है कि बेसिकली पाकिस्तान कम्युनिटी में द एजेंसी ओनर्स आर टेक्निकल पीपल टर्निंग इनटू बिजनेस ओनर। बिल्कुल राइट। They are not actually business owner, they are technical people turning into business owner.
उसमें मेरी नज़र में बहुत कम जो है ना वो टाइम, बहुत कम एफर्ट, बहुत कम रिसर्च वो नॉन टेक्निकल चीज़ों पर देते हैं, विच इज़ द कोर ऑफ द बिजनेस। मार्केटिंग, सेल्स, रिसोर्स डेवलपमेंट, कोलैबोरेशंस, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस, आइडिया नहीं है। हमारा क्या होता है यार, ये 4 क्लाइंट आए हैं भाई, किसी ने उफ कर दी तो होगा हकीकत भी है, होना भी चाहिए, लेकिन बड़ी हार्ड वे में लर्न की हुई बात है कि अगर आप इसके साथ अपनी मार्केटिंग पे, अपने बिजनेस डेवलपमेंट पे, अपने एजेंसी के स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करते ना, तो आप कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं। और वो मतलब कहानी के हद तक अच्छा है कि कछुआ जीतता है, लेकिन थोड़ा सा मिडल वे में खरगोश भी बेसिकली मैंने आपने भी ज़ाहिर बात है यूएस और यूके या फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम किया है, और ज़ाहिर बात है हमने कोलैबोरेशंस भी किए हैं कुछ एजेंसीज़ के साथ। तो मैं उनको जब देखता हूँ तो उनकी वेल स्ट्रक्चर्ड एजेंसीज होती हैं, ठीक है। अगर अच्छा मैंने 2 दिन से पूछा भी, तो वो कहते हैं कि हम स्ट्रक्चर पहले पहले बनाते हैं, ऑफिस बाद में बनाते हैं, ठीक है। तो उनके पास एक बना स्ट्रक्चर है, आजमाया हुआ, और वो हर कोई उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उसको पता है कि ये चीज़ें इस तरह से मैं फॉलो करूँगा, मैं चल पड़ूँगा। हाँ, ये मार्केटिंग की कॉस्ट लगेगी, इतने बंदे मुझे चाहिए, वगैरह वगैरह। हमारे पास आपकी नज़र में एजेंसी की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए कि वो स्मूथली रन करे, रिगार्डलेस ऑफ नीश, जैसे पीएल है, री स्टेटमेंट है, एक्सवाइजर जो भी है, लेकिन एक एजेंसी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए मेरा मॉडल फंडिंग क्या है, मैं किस तरीके से अर्निंग करूँगा। मतलब क्लाइंट से सर्विस का चार्ज करना है, या कुछ कहते हैं कि मैंने क्लाइंट से कोलैबोरेशंस कर लेनी है, क्या है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, ठीक है। मैंने ऐसे इन्वेस्टर, मैं देखें, एक है होलसेल, एक है प्राइवेट लेवल, फिर एक आगे शॉपिफाई है, बड़े बड़े लेवल, मैं इससे भी नीचे उतरता हूँ। क्या मैंने पीएल में ऐसे इन्वेस्टर से कमाना है जिनके पास पैसा, उनको प्राइवेट लेवल लॉन्च करवा के कमाना है, या मैंने एग्जिस्टिंग जो अमेजोन सेलर्स हैं उनका काम करके कमाना है, उनको करना है, ठीक है। या मैंने एग्जिस्टिंग सेलर्स के किसी एक मसले को पकड़ना है, मे बी डैट इज कैटलॉग मैनेजमेंट, या उनकी री इंस्टेटमेंट के मसलों को पकड़ना है, जिस तरह आपने किया। क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, क्लैरिटी ठीक है, आप एक टारगेट ऑडियंस को, उसके 4 तरह के इश्यूज को कैटर कर सकते हो, डैट इज टोटली फाइन। लेकिन स्मार्ट वे आपको बताता हूँ, अमेजोन की डे 1 से विजन थी कि भाई हमने ऐसा ऑनलाइन स्टोर बनाना जिसपे दुनिया की हर चीज़ बिके। स्टार्ट उन्होंने बुक से किया, एंड दे हैड अ रीजन फॉर डैट। बुक्स होती हैं 80% 90% कैटलॉग ऐसा होगा जो बड़ा रेयरली बिकता है, लेकिन कोई शौकीन मिजाज जाके कहेगा यार वो फलां सन की फलां बुक पड़ी हुई है। फिजिकल स्टोर में इतना बड़ा कैटलॉग पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। ऑनलाइन पॉसिबल था, क्योंकि उसने क्या करना है, ऑर्डर आएगा तो अरेंज करके डिलीवर करना है। तो वो ऑनलाइन का एडवांटेज जेफ बेजोस को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि वो अपने कंपेटिटर्स को काट सके बाय हैविंग अ बिग पोर्टफोलियो ऑफ बुक्स, या बिग कलेक्शन ऑफ बुक्स, या व्हाट्सएवर आप कह रहे हैं। अब उसके पास मल्टीपल थी, हर चीज़ शुरू कर दे, या क्या जी मैं तो हाँ ये भी बेचता हूँ, टॉयज भी बेचता हूँ, फलां भी बेचता हूँ। एक चीज़ को पकड़ा, उसी तरीके को इधर रेप्लिकेट कर ले, या इन्वेस्टर्स को टारगेट करना है। आजकल इन्वेस्टर कह रहे हैं रुपया डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर में काम करना है, बिल्कुल। ठीक है। या एग्जिस्टिंग सेलर्स को पकड़ना है, या कैटलॉग, कुछ एक एक चीज़ दिखाएं, और उसकी सिलेक्शन की बेसिस होनी चाहिए गैप इन द मार्केट। उसको पकड़ें, उसको डोमिनेट करें, उसके प्रोसेस चीज़ें, उसकी बिजनेस कैसे लाना है, सब चीज़ें ओके करें। उसके बाद फिर वैसी वे में एक्सपेंड कर जाएं। फिर ठीक है, साथ में लेट से अगर आप ऐसे बंदों को करें जो एग्जिस्टिंग अमेजोन सेलर है, तो नए जिनके पास इन्वेस्टमेंट है उनको भी पकड़ें, कैटलॉग का भी करें, क्रिएटिव्स का भी करें, ये भी करें, लेकिन वन बाय वन, वन नीश टू अदर नीश, वन स्टेप एट अ टाइम। ये नहीं कि मैंने एक नीश को डोमिनेट नहीं किया, दूसरे में भी आधा पाउंड डाल लिया, तीसरे में हाथ डाल लिया, चौथे में मुंह डाल लिया, और कराही पता नहीं कहाँ गई। एक को पूरा डोमिनेट करे, फिर ये एक डिफाइन होना चाहिए। डोमिनेट किस तरह? डोमिनेट इस तरह कि एटलीस्ट उस गैप को कंज्यूम तो करें, उस गैप को यूटिलाइज तो करें, उसमें प्रॉफिटेबल तो हैं, रेवेन्यू जनरेट करें उससे। उसमें एक प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू जनरेट करना और प्रॉफिटेबल होना, ये 2 चीज़ें तो अचीव करें। ऑपरेशंस में भी स्टेबल हो जाना। हाँ वो है। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ये ज़रूरी है। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पर आपका जो स्ट्रक्चर है एजेंसी का, कि हाउ आई एम गोइंग टू वर्क, ठीक है, कैसे काम करना है, मेरा क्या स्टाइल होगा, तरीकाकार क्या होगा, क्या मैंने सैलरी पर टीम को रख के तैयार करना है, ये कुछ की डिसीजन एज ए बिजनेस ओनर। अच्छा, यही सवाल आप में 3 साल पहले करते, मैं शायद आपको कोई अल्टर पल्टर जवाब, यही मैं 3 साल गुजर चुका हूँ। तो आप और मैं बेसिकली अभी लोगों के लिए मैप है, मैप से मुराद ये है
कि उन्होंने यहाँ से ए लोकेशन से बी डेस्टिनेशन पर जाना, बी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, हमसे पूछेंगे नहीं यार ए से बी पे कहाँ, हम बताएंगे यहाँ से लेफ्ट होना है, यहाँ से राइट होना है, यहाँ से स्ट्रेट आना है, करना है, बिल्कुल। क्योंकि हम पहुंच चुके हैं। तो अभी वो वाली बात है। अच्छा, थर्ड नंबर पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या मेरा मॉडल क्या होगा। मैंने ऑपरेशंस की टीम बनानी है कि मैंने राइट अवे शायद मेरे को पकड़ना और मैंने कहना यार सारा मेरा ऑपरेशन आप संभालेंगे, आपको डेलीगेट करो आपकी एजेंसी को, और मैंने मार्केटिंग पे फोकस करना है। अच्छा, अगर मैंने ऑपरेशंस की टीम खुद बनानी है, क्या मैंने उनको ट्रेन करना है या मैंने मार्केट से एक्सपर्ट बंदे उठाने हैं? ठीक है, मेरा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, क्या मैंने उनको परसेंटेज पे लेके आना है कि सैलरी पे लेके आना है? अब मेरे इनमें बड़े एक तरफे आंसर है कि यार सैलरी होनी चाहिए, मैं परसेंटेज पे नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन देन अगेन दैट्स माय ओपिनियन, वो चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप ये चीज़ों को फाइनल करें, मैं अपनी एजेंसी में, मेरी एजेंसी में मेरी पहली हायरिंग गैस करें क्या थी, किस बंदे की थी? किसकी? मेरे अकाउंटेंट की। सबसे पहले मैंने कोई रिसोर्स नहीं ऐड किया था, मेरा सबसे पहला मेरा अकाउंटेंट था। आज भी वो अकाउंटेंट मेरे साथ है। ठीक है, वजह है आपको सबसे पहले वो अपने वो है ना अपने कम्युनिटी के वो ओजी हैं, ओजी वो बॉस टाइप बंदे, अंजुम शेख भाई। तो वो कहते हैं कि भाई ईट ब्रीथ एंड लिव योर कैश फ्लो। तो आपको सबसे पहले अपने कैश फ्लो का आइडिया होना चाहिए। आपके हर डिसीजन के ऊपर एक फिल्टर होना चाहिए, क्या मेरा कैश फ्लो इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता। ठीक है। आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है और आपका आउटफ्लो क्या है, कितना करें, और आपका बच क्या रहा है, और आपके अगले 3 महीने की प्रोजेक्शन क्या है। आप कुछ डिसीजन करने वाले हैं, डैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू मनी। आप 10 लाख का ऑफिस बनाने वाले हैं, इजाज़त देता है कैश फ्लो? आप बंदों को हायर करने वाले हैं, एक्सपर्ट को, क्या रेवेन्यू की प्रेडिक्शन है इस चीज़ की? है तो 10 बार करें, नहीं है तो यार कोई छोटा बंदा स्टार्ट कर ले। तो सबसे पहले कैश फ्लो। अच्छा, क्रॉस क्वेश्चन एक, जी जी। मैं अगर ऐसा सोचता हूँ, लेट सपोज कि मेरा कैश फ्लो मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, बट मैं भी पीएल का हूँ, अवैस भाई भी पीएल का है, सोएब भी पीएल का है, नजीब भी पीएल का है, वो तीनों और हम चारों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका कैश फ्लो उनको इजाज़त दे रहा है और वो मुझसे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पोजीशन पे मेरा कैश फ्लो मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, क्या मुझे लोन बोरो करके एक स्टेप आगे जाना चाहिए या नहीं? मुझे पहले अपना पैसा जनरेट करना चाहिए, देन स्टेप आगे जाना चाहिए। अगर इस तरह मैं करता हूँ तो फिर तो मैं पीछे रह जाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं पहुँचूंगा तब तक वो स्टेप और आगे बढ़ चुके होंगे। बिजनेस में ना वन स्टेप एट अ टाइम या सम वाला फॉर्मूला नहीं है। बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है मैंने अगर एक साल में $1 लाख किया तो अगले साल में 2 लाख कर रहा हूँ, और 2 के बाद 3, अगले दूसरे साल में $3 लाख नहीं कर रहा, मैं 4 कर रहा हूँ। उससे अगले साल में 4 लाख नहीं कर रहा, मैं 8 लाख कर रहा हूँ। आपने कोई भी बिलियनियर वो कहते हैं ना, अगर हर दिन भी 1000 या 10,000 या $50,000 कमा रहा हो, उसके 150-200 साल सम कर ले, उतने पैसे नहीं बनते। बिजनेस में पैसा सम के लिहाज से नहीं बनता, बिजनेस में पैसा बनता है आप मार्केट्स में गैप को आइडेंटिफाई करो, लोगों की प्रॉब्लम को बेटर वे में सॉल्व करो और ज़्यादा कमा लो। तो योर पेस ऑफ ग्रोथ इज़ इन योर हैंड्स। ठीक है, अगर आप 2-3 महीने टाइम लगा के अपनी माइक्रो नीश को डिफाइन करते हो, आप देखते हो ये बंदे कहाँ पर मिलेंगे और मार्केट में गैप ला रहे हो, आप एक ऐसी नीश में, मैं मिसाल देता हूँ, मैं एक ऐसी नीश में घुस रहा हूँ जहाँ पर ऑलरेडी पीपीसी की एजेंसियाँ बहुत ज़्यादा, मैं भी उसमें घुस रहा हूँ। आप 2 महीने सुकून करते हैं और आप डिसीजन लेते हैं कि यार मैंने रीच स्टेटमेंट में जाना है, यहाँ पर गैप है, जहाँ पर आपको भी पता 2-3 साल पहले बला का गैप बला है, का अभी भी gap। बला का गैप है एज कम्पेयर टू पीपीसी। तो डैट इज़ द स्मार्ट डिसीजन जो आपको 50 पीएल की जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनके मुकाबले में आगे लेके जाएगा। तो मेरी नज़र में ये वन स्टेप, ये तो चल नहीं रहा कि भाई गिनती के 1000 कदम है, जो पहले कर लेगा वो जीतेगा। बिजनेस में ऐसा तो है नहीं। बिजनेस में ऐसा है कि 10 तरह के रास्ते हैं जो आपके दिमाग से, और आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी। चीज़ ये है कि आपके कॉम्पिटिटर को कभी भी ये दिखना नहीं चाहिए कि आप उससे पीछे हैं। और मेरी नज़र में कंपटीशन तो है ही नहीं भाई, मैं अपना खुद ही कंपटीशन हूँ हर तरीके से। तो वो तो है ही नहीं भाई। अच्छा अच्छा, अब सवाल ये मेरा दूसरा कि आप एजेंसी अकाउंटेंट को आपने हायर किया, यहाँ से आपकी एजेंसी की फाउंडेशन बनी और अब आप स्केल वैली जो एफिलिएट प्रोग्राम्स भी ओपन करके मैं माजरत के साथ इसमें, जिस तरह आपने मज़ेदार बात बताई ना कि आप स्टार्टिंग में करते थे कि खुद ही CSR का बंदा बने और खुद ही उसके बाद आगे व्हाट्सएप पे किया। जब मेरा इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट थी ना, मैंने इनवॉइस के महीने, हर महीने कहना पैसे दो या रेट तय करना है, ठीक है, मैंने अकाउंटेंट पे डाल दिया था। अच्छा, इनवॉइसेस अकाउंटेंट देगा। मेरी नज़र में ये पहला इंप्रेशन था जो एक एजेंसी वाली लुक का पड़ता है। मैं इनवॉइस खुद नहीं कभी मांगी, स्टार्टिंग में किया जब मैं इंडिविजुअल था। जैसे ही मेरा तो फर्स्ट स्टेप था ना, मेरे जितने रनिंग क्लाइंट्स थे, मैंने अकाउंटेंट को कहा भाई आज से आप करें, और डेफिनेटली अकाउंटेंट का काम होता है।
तो उन्होंने सारी जो है ना वो इनवॉइस मंथ के एंड पे उनको फॉलो अप करना, नहीं आ रहा मामला, मैं सबसे पहले इस चीज़ से निकला था। दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो मैंने डेलीगेट की थी। बड़ी प्रोफेशनल लुक आती है। हाँ, सारी बात है। अच्छा, वो क्लाइंट कहता है जी आप सर वो आप बताएं बैंक डिटेल्स, मेरा अकाउंटेंट शेयर करा, इनवॉइस मेरा अकाउंटेंट दे रहा है, फॉलो मेरा अकाउंटेंट कर रहा है, मैं आई डोंट गेट इनटू ऑल दिस। हाँ, इसमें एक्चुअली इससे फ़ायदा ये होता है ना कि अगर इस ऑफिस में मैं घुसता हूँ, ये एक दरवाज़ा है, फिर यहाँ पे दूसरा दरवाज़ा है, फिर वहाँ पे तीसरा दरवाज़ा, फिर चौथा दरवाज़ा खोलता हूँ तो मुझे नजीब या सोहेब मिलते हैं। तो जब जितने दरवाजे ज़्यादा होंगे ना, उतना मुझे उस अगले बंदे का भरम ज़्यादा लगेगा। और अगर कोई मसला भी आता है मुझे, तो मुझे डील करने के लिए पहले ये बैठा हुआ है, फिर ये, फिर ये, फिर वो, तो मेरे तक डायरेक्ट बात आएगी ही नहीं, मैं रिलैक्स रहूँगा बड़ा। ऐसे ही है, तो इसमें प्रोफेशनल, इसलिए प्रोफेशनल लगना पड़ता था, तो लगना मैं भी पड़ता है। इसलिए शुरू में मैंने इस तरह से किया था। अच्छा, तो ये अकाउंटेंट आपने रखा उस वहाँ से लेके अभी जहाँ पे आप हैं? सेकंड स्टेप, जी, जी। मैंने एक्चुअल में क्या किया था, मैंने उसके बाद रिसोर्स ऐड किया था पहला। आज अगर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक पार्ट टाइम एचआर का बंदा हायर करूँगा। आज अगर मेरी दूसरी हायरिंग होगी, मेरा पार्ट, और ये अकाउंटेंट आपको फुल टाइम की ज़रूरत नहीं है, आप पार्ट टाइम अकाउंटेंट हायर कर सकते हैं जो शायद आपको मंथ के 4-5 घंटे दे और आपकी 3 चीज़ें बना के दे, आपकी बैलेंस शीट, आपकी प्रॉफिट लॉस शीट, आपकी कैश फ्लो शीट, 3 चीज़ें आपको चाहिए। यूट्यूब कर ले, कैसे करना है, क्या करना है। मिसाल देता हूँ, आपका कोई A to Z का प्रोजेक्ट क्लोज हुआ है, ठीक है, लेट्स से आपने $10,000 में कर लिया, क्लाइंट आपको यकमुश्त पैसे दे देता है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है यार, ये अगेंस्ट द सर्विस रेंडर नहीं है, मुझे एडवांस मिला है, सर्विस कंप्लीट होगी 12 महीनों में, मैं बहुत भी जल्दी कर लूँ, ये शायद 6 महीनों में, 8 महीनों में, व्हाट्सएवर इज द नंबर। अब ये मेरा $10,000 12 महीनों का पैसा है, 10,000 डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ, ये मैं इस मंथ खर्च कर सकता हूँ, बाकी एक्सपेंस नहीं है। सही। ये इनसाइड्स अकाउंटेंट देते हैं। लोग क्या करते हैं, 6 महीने का पैसा पकड़ा, फौरी कंज्यूम कर लिया, ओहो रेवेन्यू तो खत्म हो गया, बंदों की सैलरी देनी, अगला क्लाइंट पकड़ोगे मैं चलूंगा। लोग ट्रेनिंग्स में इस तरह होता है, सर्विस में होता है। ये शऊर जो है ना, ये आपका अकाउंटेंट आपको सस्ते में मुफ्त में देता है। सही। अच्छा, सेकंड, मैंने फिलहाल रिसोर्स का किया, एम्प्लॉय हायर किया था, अभी मैं मशवरा दूंगा पार्ट टाइम एचआर का बंदा। पार्ट टाइम एचआर का बंदा आ जाता है, सिंपल, भले आपको, मैं अभी पाकिस्तान में अगर आप ये कहना 25-30 हज़ार में भी मिल जाता है तो ओके है, और वो आपका बहुत ज़्यादा ग्रंट वर्क है। आप जो है वो फ्रीलांसिंग ग्रुप्स में डाल रहे होते हैं, लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट ओपन कर रहे हैं, लोगों की क्वेश्चन डाल रहे हैं, सीवी चेक कर रहे हैं, आप एक टाइम लगाएं और आप एक बार आराम से 25-30-40 क्वेश्चन बना दें। बंदा कौन है, एजुकेशन क्या है, अपना 1-2 मिनट का वॉइस नोट छोड़ो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ठीक है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, फील्ड में एक्सपीरियंस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसा है, अल्टर पल्टर सारी चीज़ें डाल दें और अपने अकाउंट को कहें भाई ये क्वालिफाइंग क्वेश्चन हैं, ये फिल्टरिंग क्वेश्चन है, जो इनमें यही आंसर दे रहा हो उन बंदों को मेरे पास लेके आए, अपने एचआर को आपके। हायरिंग में बहुत बचत है। आपको पता है स्टार्टिंग में क्या होता है, बंदे आते हैं, बंदे जाते हैं, बंदे आते हैं, बंदे जाते हैं, और आप ये सारे टाइम में हायरिंग कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, शीट्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भाई 25-30 हज़ार में जस्ट लिटरली आपको पार्ट टाइम एचआर का बंदा मिल जाता है जो सारे काम कर लेता है। मेरी नज़र में सेकेंड हायरिंग इज गोइंग टू बी दिस, ठीक है। अब उसके बाद डेफिनेटली फाइनल इंटरव्यू आपने करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आप मेरे से 2-3 साल पहले पूछते हैं, मेरा कुछ आंसर होता, आज आपका एक्सपीरियंस, मेरा कुछ आंसर है। अच्छा, इसके बाद आपने कर लिया रिसोर्स हायरिंग। मैं इस हक में था, मैंने रिसोर्स हायरिंग के बाद जो मेरे साथ हुआ था ना, बेसिकली मैंने एक रिसोर्स को हायर किया, मैंने कहा यार आपने अगला रिसोर्स हायर करना आपने। उन्होंने क्या किया, कहाँ रिसोर्स हायर करूँगा, अपने कज़न को ले आया। मैंने कहा यार अच्छा, अब टीम ग्रो करी है, काम आ रहा है भाई, और उन्होंने क्या किया, अपने नेबर को पकड़ लिया, अपने छोटे कज़न को पकड़ लिया। अब मुझे नहीं पता था मैं चल रहा है ऐसा नहीं। अच्छा, ये एचआर वाला बंदा कर रहा था? है नहीं नहीं, ये मैंने तो ये तो मेरा है ना कि आज मैं करूँगा तो एचआर का बंदा हायर करूँगा, वैसे मैंने तो एक एम्प्लॉय हायर किया ना। ठीक है, ठीक। अच्छा, उनके साथ ना कोई इशू हो गया, ठीक है, इसाम का, मेरे पार्टनर का इसाम का इशू हो गया। वो बंदे ने मुझे बुला के लाहौर में ना वो सैंडविच एक जगह पर बड़ा अच्छा मिलता है, डेगवुड का। मैं कहा यार सैंडविच खाते हैं बैठ के ना, तो बुलाया, सैंडविच खाया, खिलाया, सब मज़ेदार हुआ। कहता जी मैं जा रहा हूँ, मेरा जो है ना ये अनबन हो गई है। अच्छा ओके, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। कहता जी ये जितने 5-6 बंदे मैं सब लेके जा रहा हूँ। अच्छा, हमारा एक ठीक ठाक रेवेन्यू तो सब कुछ था, 6-7 बंदे काम कर रहे थे, सब खत्म, मैं और मेरा पार्टनर ने साम बचा, और हम बैठ के रात को कह रहे अच्छा यार अब करना क्या है। ठीक है, तो अच्छा ये हुआ फिलहाल। अच्छा, फिर जो है ना वो दूसरी टीम हायर की, तो तब आके थोड़ी समझ आई क्या अभी क्या जो मेरा मशवरा होगा। अब आ जाए बैक टू डैट पार्ट के, एचआर हायर कर लिया, उसने बंदे ले आए, आपने इंटरव्यूज़ कर लिया, आपको बंदों की समझ आ गई।
जो एक काम आप उसको करवाएंगे ना, सिखाएंगे, आपने दो बातें हैं, या आप एक्सपर्ट बंदा उठाएंगे, या दोनों में सिनेरियो सुन लें, या आप जो है वो एक बिल्कुल लेमैन बंदा उठाएंगे जिसको आप सिखा रहे होंगे। ठीक। लेमैन बंदा, उसको आपने सिखाया है स्टेप ए या टास्क ए, उसको को समझ आ गई है, इसको मुझे एसओपी बना के दिखाओ, वो अपने गूगल ड्राइव में कहीं एक जगह पर सेव करें। एक्सपर्ट बंदा है, एक काम को करने के 10 तरीके होते हैं, आपको भी इस बात का पता है, वो अपने रास्ते से रिजल्ट अचीव कर सकता है, आप अपने रास्ते से कर बिल्कुल सकते ऐसा हैं। है। किस तरह करोगे? अच्छा, इस तरह करेंगे, ये डिफाइन हो गया, काम कर लिया, इसका एसओपी बनाओ, उसको सेव करें। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने एसओपीज खुद बनाए थे बैठ के। मेरी नज़र में आई वुड नेवर सजेस्ट एनीवन टू डू इट बाय देमसेल्फ, ठीक है? और मैं अच्छा, इसके ऊपर कोई खुद से नहीं करे। मैं कहता हूँ खुद से नहीं करना। अच्छा अच्छा अच्छा। आज जो हम बातें कर रहे थे कि टेक्निकल पर्सन टर्निंग इनटू बिजनेस ओनर के फ्लॉज होते हैं, वो ज़हनियत से नहीं निकलता कि भाई मैं तो आई एम गोइंग टू डू द टेक्निकल पार्ट, आई एम गोइंग टू डू द एसओपी पार्ट, हाँ। मैंने तो सब कुछ करना है। आपने अपने रिसोर्सेज से करवाना है, और इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि उनको क्लैरिटी होगी है कि ये टास्क कैसे परफॉर्म करना है, सही, बिल्कुल। ठीक है? उनके हाथ से बना होगा, आपने अपने गूगल ड्राइव में जगह में सेव कर लेना है, बेहतरीन, उसको सेव कर लिया। हर दिन सिखाते जाएं, जो चीज़ एक बार सिखा चुके हैं ना, डेट शुड बी अवेलेबल इन योर लर्निंग हब। लर्निंग हब क्या है? गूगल ड्राइव की एक फोल्डर का नाम है, और उसमें आपने सॉर्ट कर लिया, लेट से आपके जो भी बिजनेस के, जिस तरह मैं अपनी बात करूँ तो हंटिंग, सोर्सिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्रिएटिव लिस्टिंग डेवलपमेंट, पीपीसी लॉन्च, ये आ गया। आपके लिए स्टेटमेंट के होंगे कुछ, फोल्डर बना लिए, उसके अंदर चीज़ें डलती जा रही हैं। एक्सपर्ट बंदा भी है, जैसे जैसे नया टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म हो रहा है, भाई वाजिब है तुम पे, ये पार्ट ऑफ टास्क है, तुमने इसका एसओपी सेव करना, आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चीज़ बिल्ड होती गई। और अगर कोई नया है तो आप जिस तरह उसको सिखाते जा रहे हैं, उसकी वीडियो भी रिकॉर्डिंग डाले, उसको कि इसका डॉक्यूमेंट, आपकी रिकॉर्डिंग जो आप उसको सिखा रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग होता चली गई और डॉक्यूमेंट आ गया, आपका लर्निंग अब बनने लगा। फ़ायदा क्या होगा? 3 महीने बाद बंदा कहता है सर मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं जा रहा हूँ। आप अगले बंदे को जो टास्क पहले सिखा चुके हैं, दोबारा सिखाने की ज़रूरत नहीं, आपने उसको ड्राइव की एक्सेस देनी है, वो उस मटेरियल को सीखता जाए। आपका उसको ट्रेनिंग का टाइम जहाँ पर दिन में 4 घंटे लगने थे, 25-30 मिनट पे रिड्यूस हो गया। दैट इज़ द ब्लेसिंग, और दैट इज़ द हार्डेस्ट थिंग जो लोग करते हैं। सिखाया, बंदे भाग गए, फिर सिखाया, बंदे भाग गए, सर मैं क्या करूँ, मैं तो बंदे सिखा सिखा थक गया हूँ। साल लगाया था, बंदा भाग गया, कोई ट्रेनिंग मटेरियल को रिकॉर्ड ही नहीं किया। अच्छा, अब आके हमारी नीश में तो क्या है कि सिंपल किसी की ट्रेनिंग पकड़ लो भाई, ठीक है? एसओपीज मार्केट में पक रहे हैं, बिक रहे हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू बाय, खरीद लो, डे 1 से ट्रेनिंग करो, मतलब रख दो। ट्रेनिंग मटेरियल पे खुद अगर एक बार इन्वेस्टमेंट करो तो मेक श्योर दे आर प्रिजर्व्ड, मेक श्योर आपने एक चीज़ एक बार बता दिया, दूसरी बार ना बतानी पड़े। ये साथ साथ करेंगे, मतलब दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, शायद 2-3 साल तक आपका चलता रहे और परसेंटेज बढ़ती रहे, यार इतने परसेंट एसओपी बन गए, इतने परसेंट बन गए। मेक श्योर आपके रिसोर्सेज करें। मैं क्या करता था, मेरी अपनी वो वीडियोस थी, अपनी सारी वीडियोस डालनी, अपनी सारी चीज़ें करनी, फिर एक टाइम पर इस तरह समझ आई यार ये क्या मार्केट है भाई, इसको इस तरफ से शिफ्ट करो, ठीक है? ये आ गया तीसरी चीज़। अच्छा, अब जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी, ये आपके 3 स्टेप हो गए। बंदा 3 काम करता है, मार्केटिंग, डिलीवरी, एडमिन वर्क। आपने एचआर का बंदा हायर कर लिया, एचआर पार्ट टाइम एडमिन भी काम आपका कर देता है, बिल्कुल। या अकाउंटेंट पार्ट टाइम एडमिन भी, आपका वो चीज़ सॉर्ट हो गई। मिनिमल आज आप कह लेंगे अगर आप पार्ट टाइम करेंगे शायद 40-50-60 हज़ार में आपका काम माशाल्लाह तगड़ा, ज़्यादा पे कर सकते हैं, ऑल गुड। लेकिन आप, मैं ये नहीं कह रहा कि अंडर पे करें, मैं ये कह रहा हूँ उससे उतने घंटों का काम ले लें। 4-5 घंटे में भाई मुझे शीट बना दो ना, अल्लाह हाफिज़, ये चाहिए, और मेरी बुक कीपिंग कर दो। बुक कीपिंग इज़ अ थिंग, बिल्कुल। ठीक है? आपको पता है, फाइलिंग करना, चीज़ें देखना, बिजनेस में नज़र रखना, किसी के पैसे आए थे, कब आए थे, इनवॉइसेस, सब चीज़ें वो कर लें, ये चीज़ें होगी। अब उसके बाद आपका रिलीजियसली डिसिप्लिन मेंटेन है, और आपने मार्केटिंग से टाइम नहीं हटाना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो लाजमी देना है। वो लाजमी है। हालांकि मैंने भी, आपने भी, 50 बंदा ने और भी गलती की होगी, ऑपरेशन बढ़े, ऑपरेशन में लग गए, मार्केटिंग है, घंटों को क्लाइंट को आते जो है ना, वो बेशक वो काम टीम पे दे दो, थोड़ा होल्ड कर लो। इट शुड नेवर हैपन कि आप अपना मार्केटिंग का टाइम अपने ऑपरेशन में दे रहे हो, ये वाजिब है, एंड टाइम तक चलता रहेगा, ये ऐसा ही रहना, ठीक है? आपके 2 घंटे बड़े रजिस्ट्री गए, ठीक है? और आपने सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट को डेलीगेट करना शुरू करना और एंड तक कर देना, डैट इज़ योर ऑपरेशंस। बिल्कुल। आपने एक रिसोर्स उसमें डाल दिया, वो रिसोर्स जो है वो काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डेलीगेट। हाउ टू डेलीगेट इज़ द थिंग, वो बड़े कम लोग सिखाते हैं। अच्छा, मैं क्या करता था, मैंने अपस्किल वैली में, मैं एज इंडिविजुअल फ्रीलांसर काम करता था, एजेंसी में चले गए, A to Z सारा काम खुद करता था, वहाँ से ग्रेजुअली डेलीगेट करना शुरू किया। आज मैं सिर्फ मार्केटिंग करता हूँ,
सेल्स भी नहीं करता। आज मैं सिर्फ मार्केटिंग करता हूँ, जिसमें मैं वीडियोस बनाता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, एंड सीईओ वाला रोल करता हूँ, विच इज़ टू कीप एन आई ऑन द बिजनेस। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या किया, मैंने लिखे टाइप ऑफ टास्क, मैं दिन में क्या क्या तरह का काम करता हूँ। क्लाइंट के ग्रुप में डेली सुबह चेक हो रहे हैं, क्लाइंट को मैसेज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जाके फॉर एग्जांपल पीपीसी की बिड्स चेक कर रहा हूँ, पीपीसी की बिड्स ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, क्लाइंट का अकाउंट देख रहा हूँ, पीपीसी की स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। ठीक है, फलां चीज़ें कर रहा हूँ, मैंने सब चीज़ें लिख ली, और मैंने लिख लेने में मेरा कितना टाइम जाता है, गूगल शीट में डाल दिया। अब मैंने उनको सॉर्ट किया टाइम कंजम्पशन के लिहाज से, सबसे ज़्यादा मेरा टाइम कौन सी चीज़ लेती है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सॉर्ट हो गया। और एक दूसरी लिस्ट में पैरेलल सॉर्ट किया उसको टास्क की इंपॉर्टेंस के लिहाज से, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल टास्क कौन सा है। फॉर एग्जांपल, पीपीसी की बिड मैनेज करना इज़ लेस इम्पैक्टफुल एज कम्पेयर टू पीपीसी की स्ट्रेटजी बनाना। इम्पैक्टफुल किस चीज़ पे? मतलब जिसकी गलती को ज़्यादा हिट करेगी आपको फाइनेंशियल। मतलब आप फाइनेंशियली? हाँ, फाइनेंशियल। मैं स्ट्रेटजी गलत बना देता हूँ, मेरा पूरा पीपीसी की मैनेजमेंट ही फेल हो सकती है। मैं बिड की एडजस्टमेंट को गलत करता हूँ, अगले दिन ठीक कर लूँगा। सही। ठीक है, मेरे अकाउंट गलती से बिड जो है 30% प्लेसमेंट डालनी थी टॉप ऑफ सर्च पे, 60 चली गई, उसका हिट, उसका नुकसान, आप इस तरह देसी लफ्ज़ में कह रहे हैं, उसका नुकसान कम है एज कम्पेयर टू मैं खुद बिड मैनेज कर रहा हूँ और एम्प्लॉय को यार तुम स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी गलत हो जाती है, लॉस ज़्यादा है। बिड का काम गलत होता है, लॉस कम है। तो जो इम्पैक्टफुल है वो आपने खुद करना शुरू किया? मैंने उसको सॉर्ट किया भी ना लिस्ट में। मैंने डेलीगेशन में सबसे पहले वो काम जो लीस्ट इम्पैक्टफुल थे और जो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे थे, मैंने उनको सॉर्ट किया और उनको डेलीगेट करना शुरू किया। मेरे पास डिफाइन था, मैंने सबसे पहले ये टास्क डेलीगेट करना है, दूसरे नंबर पर ये करना है, तीसरे नंबर पर ये करना है, चौथे नंबर पर ये करना है। इससे आगे हाउ टू डेलीगेट, ये तो आगे ये तो आगे लिस्ट आ गई ना, ये तो आज हमारी बातें भी नहीं में चल रही हैं। 3 चीज़ें होती हैं, आप ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई करते हो, किस प्रॉब्लम के बाद मुझे ये काम करना है, क्या चीज़ ट्रिगर करेगी कि मैं पानी पीऊँगा, प्यास, क्या चीज़ ट्रिगर करेगी कि मैंने जाके पीपीसी की बिड एडजस्ट करनी है, हाई कॉस्ट। ट्रिगर पॉइंट क्या है। उसके बाद टास्क की प्लानिंग या स्ट्रेटजी, उस टास्क को परफॉर्म कैसे करना है, उस टास्क को करना कैसे है। उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है, एक बार आपने प्लान कर लिया यार इस तरीके से ये काम करना है, बड़ा छोटा एक ओवरऑल डालें। उसके बाद आता है अपने टास्क को एग्जीक्यूट करना, चौथा स्टेप आता है उसको रिव्यू करना कि ये काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सबसे लास्ट में जो चीज़ डेलीगेट की है ना, वो है रिव्यू करना। सबसे पहले क्या कहा, जो इन चारों में सबसे पहली चीज़ डेलीगेट की डेट वाज एग्जीक्यूशन। भाई ये बिड ऐसे एडजस्ट करते हैं, टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट ऐसे लगाते हैं, केस ओपन ऐसे करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट ऐसे करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हंट ऐसे करते हैं, सोर्सिंग ऐसे करते हैं, एग्जीक्यूशन। उसके बाद डेलीगेट किया एग्जीक्यूशन की स्ट्रेटजी कैसे किया, यानी कैसे करेंगे भला बताओ तो सही। अच्छा, उसने ऐसे नहीं कहा ये होता है और ऐसे ही करना है, डैट इज यू हैव स्पून फीडेड द एम्प्लॉय या टीम मेट अ मोर रिस्पेक्टफुल वे। आप पूछते हो कैसे कर देंगे, और उसकी थॉट में और आपके थॉट में कुछ डेविएशन होगी। बिल्कुल होगी। आप लॉजिकल क्वेश्चन कर करके जो उसकी थॉट आ गई, ये एक डगर आपकी थॉट आगे नीचे, जो उसमें गलत गलत बातें होती है ना, आप उनको ये नहीं कहते ये गलत है इसको ऐसे करो, ये गलत है उसको ऐसे करो, डैट इज़ अ वे, डैट इज़ अ फाइन वे, लेकिन वट इज़ अ बेटर वे। आप उसके जो गलत चीज़ें होती हैं उस पर क्वेश्चन उठाते हो, यार इसको ऐसे कर लेंगे तो जारी बात है गलत, इसलिए इसका कोई नुकसान हो रहा है, और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो मतलब अब आप अभी खुद कच्चे हैं, तो जो नुकसान, यार अगर इससे ये नुकसान हो जाए तो क्या करेंगे, हाँ सर हो तो जाएगा, फिर सर ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे कर लेते हैं। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, उसकी स्ट्रेटजी को मोल्ड किया, वो थॉटफुल वे में जाए, वो चीज़ों को क्वेश्चन करना सीखे, वो सीखे यार अगर ये चीज़ ठीक ऐसे होगी, या अगर मैंने स्ट्रेटजी सोच लिया तो मैं खुद इसको माइंड में सोच के चेक कर लूँ, वट इफ़ बारिश हो गई, वट इफ़ मसला आ गया, वट इफ़ ये हो गया, वट इफ़ वो लगाए। तो सेकंड चीज़ जो डेलीगेट की, डेट इज स्ट्रेटजी। थर्ड चीज़ में आ गया कि अगर ट्रिगर पॉइंट होंगे साथ साथ ही आ जाता है कि ट्रिगर पॉइंट किस मौके पर हंटिंग करनी है, किस मौके पर नहीं करनी है, ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट एक्सपेंशन के लिए किस मौके पर वेरिएशन ऐड करनी है, किस मौके पर नई प्रोडक्ट ढूंढनी है, आ गया। और इन सब चीज़ों को आप रिव्यू करते जाएंगे। द लास्ट थिंग यू विल डेलीगेट, जब आपने उसके पिछले 10 कामों को रिव्यू किया और आपको 90% टाइम परफेक्ट मिला और कोई गलती की गुंजाइश नहीं मिली, डैट इज़ द टाइम जब आप उसका वो पर्टिकुलर टास्क रिव्यू करना भी छोड़ सकते हैं। यू आर ईजी। इसमें में डेलीगेट करेंगे, गालियाँ नहीं पड़ेंगी। सही। मज़ा है इससे। गालियाँ किससे नहीं पड़ेंगी, क्लाइंट से किसने? इसमें में डेलीगेट करेंगे, गालियाँ नहीं पड़ेंगी। नहीं, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई। आई थिंक यहाँ पे जो दूसरे बैठे हुए हैं फिजिकली अभी, उन्होंने भी ये चीज़ नोट की होगी, और ये
वाकई में मैं भी देखूं अभी तो मैं भी इस तरह से नहीं देखता जिस तरह से अभी आपने बड़ा सिस्टमेटिकल वे में बताया। मेरी कोचिंग आ सकती है। नहीं, हम तो ज़रूर फिर ज्वाइन करेंगे। अच्छा, नंबर 1 आपने शुरू किया, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया डेलीगेट का, किस टास्क को डेलीगेट करना, हाउ टू डिफाइन दैट, डेलीगेट कैसे करना, हाउ टू डिफाइन दैट। ठीक है, अब इस वे में आप स्मूथली ट्रांजिशन करते जा रहे हैं, और जो आप ट्रांजिशन करते जा रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी होती जा रही है। अब आप बेसिकली आपने टीम को काम देना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता से टीम जो है वो लेमैन से आपकी इस लेवल तक आती है कि आपकी फील्ड से फेमिलियर होनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ फिर जो है ना वो इस लेवल तक आती है कि उसके आगे स्ट्रेटेजिक कामों में आना शुरू होती है, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है उसकी। एक तरह का टास्क आता है, 2 3 4 5, वो ऐसा से ग्रो करता रहता है। ठीक है, अब आपकी टीम में 4 बंदे हैं। मैंने जब आपको बताया ना मेरे 6-7 भाग गए, तो हमने कहा यार 6-7 बंदे तो कम होते हैं, भाग जाते हैं। हमने ये बार क्या 20 बंदे ऐड कर लिए। 20 बंदे ऐड कर लिए, काम नहीं था। और आजकल भी ये बड़ी गलत है, कोई एजेंसी कहेगी जी मेरे पास 50 बंदे हैं, 40 बंदे हैं, 30 बंदे हैं, काम 4 बंदों का होता है। बिल्कुल। और वो 10-10 20-20 हज़ार अच्छे 4 बंदे नहीं रखते, जो है ना वो 30 बंदे रख लिए हल्के के, यार कुछ चला जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा हमने भी ऐसा किया। फिर उसमें वो आता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो मैं आपको बता रहा था ना कि सीलिंग आ गई। मुझे तो नहीं पता कोई या उस टाइम पे सुहेल तारिक मैंने एजेंसी की थी या दूसरा मैं था, मुझे तो और किसी बंदे का नहीं पता था हाउ टू डू एजेंसी। मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि कैसे पूछना है। अब ये मेरे सामने सीलिंग आ गई, छत आ गई, यार इनको कैसे ट्रेन करूँ। अच्छा, फिर मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर, मुझे आज भी याद है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक वीडियो आई, वो इंडिया का है मोटिवेशनल स्पीकर, TRS। ठीक है, वो उसमें ये था कि जी आप टास्क को कैसे टीम को डाटा दोगे और कैसे उसका रिव्यू करोगे, उसकी सपोर्ट बनाओगे, चीज़ें। मैंने वो TRS शीट बनाई, मतलब उसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा, सिंपल लिखना है TRA अल्फ़ाबेट्स, TRS तो आ जाएगी। अच्छा, तो जो है वो डाली। अब मैंने क्या किया, मैं एक टास्क, ज़ाहिर बात है आपको एक काम पे असाइन कर दिया, एक काम पे दूसरे बंदों को असाइन कर दिया, एक काम पे तीसरे बंदों को असाइन कर दिया, हर बंदा अपने काम कर रहा है। अब ABC टास्क आपको आते हैं, DEF टास्क दूसरे बंदे को आते हैं, और आगे XYZ टास्क तीसरे बंदे को आते हैं। एक टास्क किसी एक को सिखा दिया ना, मैं दूसरे को नहीं सेम सिखा रहा। शायद भाई आप दूसरे को सिखाएं, दूसरे शायद भाई कहते हैं यार एक काम सीखना है, ये तो मुझे नहीं आता, दूसरे बंदे को आता है, यार आप इनको सिखाएं। और सिखाएंगे कैसे, प्रोटोकॉल क्या हुआ, SOP बनाया था ना, वो SOP पे जाओ देखो, और उसके बाद आप इनके काम को रिव्यू करके मुझे रिपोर्ट करोगे, क्योंकि जिसको मैं कह रहा हूँ उसका काम मैं तसल्ली से रिव्यू कर चुका हूँ, ही नोज हाउ टू डू इट। तो मैंने रिव्यू भी सिर से उतारा, जब हम बातें करते हैं यार आपने डेलीगेट कैसे कर लिया, मैंने रिव्यू भी सर से उतारा, मैंने टास्क भी सर से उतारा। अब वो बंदे मेरे काम कर रहे हैं। अब क्या आ गया, मैंने शुरू कर दिया, ये अभी मैं ऑपरेशंस की हद तक हूँ, अभी मैं जाता हूँ मार्केटिंग वगैरह में क्या करना है। मैंने शुरू कर दिया डेली स्क्रम मीटिंग का कंसेप्ट। पहले तो अकेली जात थी, अब स्क्रम मीटिंग क्यों, हाँ भाई सुबह कल क्या किया, 3 सवाल होते थे हमारे। कल क्या किया, आज क्या करना है, और आज जो काम करने हैं उनमें कोई रुकावट है कि नहीं, 3 सवाल। और स्टैंड अप मीटिंग वाला कंसेप्ट के 15-20 मिनट में ख़त्म करनी है। हमने ये गलती करते रहे, हम स्क्रम मीटिंग करते थे 2-2 घंटे की। और मेरी नज़र में अभी पाकिस्तान में ये कल्चर बहुत ज़्यादा है, लोग काम से ज़्यादा मीटिंग्स करते हैं। ठीक है, मज़ा आता है। लोग काम से ज़्यादा मीटिंग्स करते हैं। 8 घंटे काम का होता है, 4 घंटे यार बैठा वो जिन नहीं, आपने अभी भी मेरे ख्याल से गलत बोला। 8 घंटे मीटिंग करते, 4 घंटे काम करता। मतलब मैं कह रहा हूँ 8 घंटे काम का टाइम है ना, उसमें से 4 घंटे मीटिंग कर लेंगे। हाँ। ठीक है, लिमिट नहीं करते टाइम की। अच्छा, आप जिस एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं वो उसका टाइम खा रहे हैं, उससे गप्पे लगा रहे हैं, आप शायद थोड़े वेले हो गए होंगे, उसने तो काम करना है, टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते आप, बिल्कुल। काम खराब हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ आ गई, स्क्रम मीटिंग शुरू की। हम चलते थे 2-2 घंटे, लेकिन अभी स्ट्रिक्टली है 20 मिनट्स। ठीक है, और एक टाइम पे ये भी आया जब टीम ग्रो कर गई, 15-20 बंदे हो गए, तो 20 बंदों से स्क्रम मीटिंग करने तो डिफिकल्ट टास्क। हर मैक्सिमम 5 बंदे के ऊपर एक लीडर होना चाहिए, 5 से 7 बंदे कर लें। अब अगर मेरे 20 बंदे हैं ना, तो मैं 3 से 4 बंदों से स्क्रम मीटिंग करूंगा, वो बाद में फिर अपने 3-4-5-6 बंदों से करेंगे। मैं एक मीटिंग में वो होता नहीं, वो जो जेफ बेजोस वाला है कि भाई इतने बंदे हो कि पिज़्ज़ा एक स्लाइस आ सके, वो वाली गेम, कम बंदे रखने हैं। मैं की डिसीजन मेकर 3-4 बंदे रखूंगा, मैं 20-30 बंदों के साथ नहीं करूंगा, वो एनुअल खताब ही होगा हफ्ते का। 3-4 वही होंगे जिनको आपने डेलीगेशन हैंडओवर कर दी की हुई है। ठीक है, स्क्रम मीटिंग कल क्या किया, ताकि आइडिया हो जाए कि टीम ने क्या कल वाले काम पूरे किए, क्योंकि डे एंड पे कोई मीटिंग नहीं। आज क्या करना है, ताकि अच्छा, और ये बड़ी मजेदार चीज़ है, ये एम्प्लॉयज़ की या टीममेट्स की ट्रेनिंग का हिस्सा है।
देखिए आपने ये सिखा दिया कि एक टास्क परफॉर्म कैसे करना है, स्ट्रेटजी कैसे करनी है, सब चीज़ें। अब किसी टास्क को लेके चलना इज इट सेल्फ एन आर्ट। गोल बनाते हैं, 1000 का जी रेवेन्यू बन गया था, अगले महीने 1200 का बनाएंगे। अच्छा यार, क्या हम 2000 का बना सकते हैं? हाँ, नहीं बना सकते। कोई रुकावट है उसमें? नहीं जी, नहीं रुकावट है। तो 1200 को क्यों रखा यार? आसान था वो। एक एक चीज़ कि भाई जिस हद तक छलांग लग सके लगाओ। ये एक एक कल्चर, ये पार्ट ऑफ कल्चर डेवलपमेंट है आपकी टीम के अंदर। आज क्या करना है? आज ये करना है कि कल जो है ना वो पीपीटी लाई थी, आज उसको रिव्यू करना है। अच्छा स्टेबल है? हाँ जी स्टेबल है। व्हाट इफ आज जो है वो बाकी जो 10-20 कीवर्ड बच गए और में से 5-6 को टारगेट कर लिया जाए? हाँ, बात तो आप ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने आज क्या किया? मैं सिलेक्ट किया चिल करना, आपने बताना काम करना। अच्छा, उनको आपके साथ उनको बैठने देना ही नहीं है, काम से लगाए रखना है। नहीं मतलब ये नहीं कि बैठने देना, लेकिन लोग जो है वो आसान चीज़ें सेलेक्ट करते हैं क्या करना है। ठीक है। और आप जो वो आदत डालेंगे नाउ, दिस इज वन ऑफ द की स्टेप जो कि आपकी कंपनी के कल्चर का हिस्सा बनेगा। वर्क एथिक कैसे हैं कंपनी के, कितने प्रॉम्प्ट हैं, ठीक है। कल क्या किया? वो फलां आया था मैसेज 12 बजे, तो उसको रिस्पॉन्ड करना है अभी, आज किया है, कल क्यों नहीं किया? रिस्पॉन्स टाइम तो 2 घंटे का होना चाहिए। हाँ जी, वो भूल गया। अच्छा नहीं यार, अब इसको आदत डालो। तो आपको इनसाइट मिलती है जिसकी बेस पे बीइंग अ बिजनेस ओनर या बीइंग अ सीईओ आपको आइडियाज आएंगे यार मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है स्क्रम मीटिंग से। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, आपको नज़र रहेगी ऑपरेशंस पे क्या चल रहा है। ये वो टाइम होता है जब हम आज बात नहीं करते कि बड़ा बंदा बेतबारा सा फील करता है कि यार मैं खुद हाथ से काम करता था, ये ठीक करता होगा नहीं करता होगा। ये उसका क्रक्स लेने के लिए है। मुझे पता है यार, अगर ये बंदा काम करे, ठीक काम करे, गलत काम करे, तो मुझे इंसाइट मिल जाती है, वो मेरा सिदक आ जाता है, ठीक है। मुझे पता है कि गलतियाँ क्या वो। और तीसरे नंबर पर मैं एक कल्चर सेट कर रहा हूँ। देखिए आपकी टीम में 12 बंदे हैं ना, हर बंदे की पेस ऑफ वर्क डिफरेंट होगी। बिल्कुल। कोई कहेगा 10 टास्क है आज ही करने हैं, कोई कहेगा आज 2 करते हैं, कल 3 करेंगे, परसों 2 करेंगे, तो ठीक है। आपने इसको पर्सनलाइज नहीं रखना, आपने इसको स्टैंडर्डाइज करना है, कल्चर बनाना है। कंपनीज के कल्चर होते हैं जी, बड़े वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग है, हम जी बड़े कस्टमर सेंट्रिक है, दीज वर्ड्स डू हैव मीनिंग। तो आपने उनको एक स्टैंडर्डाइज पे लेके आना है कि भाई ये चीज़ स्टैंडर्ड है, रिस्पॉन्स ड्यूटी टाइमिंग में विद इन 2 आवर्स होना चाहिए, ये टास्क हफ्ते में कंप्लीट होना चाहिए, सोर्सिंग 14 दिन से ऊपर का काम नहीं है, कंटेंट 4 दिन से ऊपर का काम नहीं है। आप डिफाइन करना शुरू कर देते हो, ठीक है। वो आज क्या किया वो बेनिफिट आया था। अब आपका स्क्रम मीटिंग आप ऑपरेशन में इजी होने लग गए। अब आप क्या करेंगे? जहाँ आग लगेगी वहाँ जाएंगे, जहाँ फायर फाइटिंग होगी वहाँ जाएंगे। और फायर फाइटिंग कभी नहीं खत्म होती। ये झूठ है अगर कोई बंदा कह दे कि मैं चिल्लू जी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। फायर फाइटिंग सर्विस बिजनेस में तो नहीं खत्म होती, ठीक है। आप जो वो फायर, अब आ जाए इधर से दूसरी तरफ, जो हमने नहीं किया, जो आपने मैंने नहीं किया, जो इनको बताने का टाइम है। हाँ। हमारा क्या हुआ उस टाइम पे? बिजनेस की हाइप थी, नीश की हाइप थी, अमेजोन की हाइप थी। अच्छा कहीं ना कहीं से हिट हो गए, क्लिक कर गए, हमें पैसिवली लीड्स आ रही हैं और हम समझ रहे हैं कि भाई पैसिव लीड्स इज एवरीथिंग, और यही तो बिजनेस है। हम इसको प्राउड मोमेंट के तौर पर डिस्कस, अभी भी शायद मेरी को पुरानी रिकॉर्डिंग में निकल आएगा या को सुनते थे लोग, यार अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो क्लाइंट चाहिए होता था, इनबॉक्स में जाते थे, 5-6 लीड निकालते थे। आप भी बता रहे थे यार मेरा भी ऐसे चल रहा है। जो सुन रहे हैं उनके लिए कि भाई ये बेवकूफ़ी तो जो हमने किया है, बिल्कुल है। ठीक है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बिजनेस डेवलपमेंट पार्ट। आपका वो 2 से घंटे 4 कर दें, क्योंकि पहले आपने एक के लिए काम पकड़ना था, अभी आपने 6 बंदों के लिए काम पकड़ना है, जो आपके ऑपरेशंस की टीम है, जो आपकी चीज़ें, ठीक है। आपने उन 6 बंदों के लिए काम पकड़ना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, टीम को तो आपने समझा दिया ऐसे दिन ये दिन, आपका दिन कैसा होगा। अभी मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं हफ्ते में एक दिन एडमिन के काम का रखता हूँ, जिसमें मैं एडमिन का वर्ड शायद मुनासिब नहीं होगा, जिसमें मैं सीईओ की तरह काम करता हूँ। ठीक है। मेरा वेडनेसडे वाला दिन होता है वो, जिसमें मैं देखता हूँ अच्छा भाई जो है वो एम्प्लॉयज़ की वीकली रिपोर्टिंग आ जाए, काम कैसा किया है, प्रोजेक्ट की क्या इंसाइट है, ठीक चल रहे या नहीं चल रहे, ठीक है। मार्केटिंग टीम की क्या परफॉर्मेंस क्लाइंट है, का क्या फीडबैक है हाँ, वगैरह वगैरह। इस मंथ जो है वो कितनी लीड्स आई हैं, क्लाइंट का फीडबैक क्या है, ठीक है। अच्छा हम क्या करते हैं बीच में बात, हम एवरी 14 डेज व्हाट्सएप पे या जो बंदा ईमेल पे या कहीं पे वो बैकएंड पे सीआरएम से कनेक्टेड है, तो उनको एक पोल भेजते हैं। हमने 10 तरह के कस्टमर क्लाइंट फीडबैक मैकेनिज्म ट्राई किए हैं, उसके बाद इसमें आए हैं। पहले होता था आप हमें रिव्यू दें, फीडबैक दें, फला करें वो करें। सिंपल है, आर यू सेटिस्फाइड विद सर्विसेज, यस और नो, अल्लाह हाफिज़। क्लाइंट को सिर्फ क्लिक करना पड़े।
इसमें में फीडबैक आता है, वरना क्या होता है 30% का है, 20% का है, बाद में कहता है, यार आपसे शिकायत थी। देखिए होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता से जब आप एम्प्लॉयज़ को काम दे रहे हैं, रिसोर्सेज को काम दे रहे हैं, टीममेट्स को काम दे रहे हैं, आप प्रोजेक्ट से ऊपर से नज़र हटाना शुरू कर देंगे। अब आपके जो कान हैं, आपकी जो आंखें हैं, वो आपका रिसोर्स जो आपको स्क्रम मीटिंग में अपडेट कर रहा है या आप जो वीकली मंथली मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें है। व्हाट इफ वो जो आपको बता रहा है वो उसकी नज़र में ठीक है और क्लाइंट एक डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन के साथ बैठा हुआ है। वो कहता है जी इस मंथ मैंने 1000 से प्रॉफिट उठा के 1500 पे कर दिया, और क्लाइंट के यार इजीली 2500 हो सकता था, इस बंदे ने एफर्ट कम डाल लिया। वो कहे कि भाई जो है ना ये प्रोडक्ट को इतनी देर लगनी थी स्टेबल होने में, और क्लाइंट करे गलत एक्सपेक्टेशन हो और वो कहे यार ये तो 3 दिन का काम था, ये इसने महीना गुजार दिया। हाउ यू आर गोइंग टू गेट एन आइडिया कि क्लाइंट हैप्पी है? वरना क्या होता है एकदम से क्लाइंट आता है, सॉरी आई एम लीविंग योर एजेंसी, बैड रिव्यू, अल्लाह हाफिज़। आपके तो यार लड़का तो स्क्रम मीटिंग में कहता है सर ओहो हो क्लाइंट तो बहुत राजी है, आ गया। इसको कैसे करेंगे? क्लाइंट की आवाज़ सुननी है। अच्छा, स्टार्टिंग में तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी मसरूफ़ हो जाएं काम से रिलेटेड बात ना करें, क्लाइंट से गपशप करें, हाउ थिंग्स आर गोइंग, आर यू सेटिस्फाइड, आर यू ओके, मैसेज कर ले सिंपल। और हमेशा अपने टॉप 10 या 20% कंट्रीब्यूटिंग क्लाइंट से डायरेक्ट रब्ता रखें। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। 100% क्लाइंट से रब्ता कभी भी कट ऑफ ना करें। उसकी रीज़न है, आपकी एजेंसी बेसिकली क्या करती है, एक कस्टमर पर्सोना है जिसका मसला हल करती है। आपका कस्टमर पर्सोना है ऐसे अमेज़ोन के बंदे जिनका अकाउंट किसी वजह से सस्पेंड हो चुका है, आप उनका मसला हल करते हैं। मेरा कस्टमर पर्सोना ऐसे बंदे या जिनका रेवेन्यू अमेज़ोन पे स्टक कर गया या जो लॉस में उनको प्रॉफिट में लेके आना। आपकी कंपनी उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, ठीक है। जिनके लिए आप सोल्यूशन प्रोवाइड करें, अगर आपका उन्हीं से ही राब्ता कट जाता है और आप महदूद हैं अपने एम्प्लॉय की हद तक और सोशल मीडिया की हद तक, और आपको अपने डायरेक्ट कस्टमर से राब्ता ही नहीं है, हाउ यू आर गोइंग टू फिगर आउट कि उनकी करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है? बिल्कुल आप मार्केट में नए सोल्यूशन कैसे लेके आएंगे? नहीं लेके आ सकते। आप जो है वो शायद रिसर्च कर लें सोर्सिंग की नई टेक्निक की, जबकि क्लाइंट रो रहा हो मेरी पीपीसी से बारे में, या पीपीसी रिलेटेड नया मसला है का हल नया, क्लाइंट का यार ये मसला है लेकिन ये तो मेरी प्रेफरेंस इसमें 10वें नंबर पर है, एक्चुअल तो मेरा ये मसला है कि भाई मेरे क्रिएटिव मुझे तंग कर रहे हैं। तो हमेशा अपने टॉप 10-20% से रब्ता कभी ना छोड़ें। काम से रिलेटेड कहें, ये रिसोर्स बात करेगा। आर यू सेटिस्फाइड? गपशप, चाय पे बुला लें, बातें करें, जूम पे गपशप कर लें, ग्रोथ स्ट्रेटेजिक मीटिंग कर लें, विजन की मीटिंग कर लें, कुछ करें। एक ये बात आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम पहुँचे यहाँ तक कि आपने अपना दिन कैसे सॉर्ट करना है। मैं बुध वाला दिन करता था जिसमें ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। ये मेरा एडमिन वर्क होता है। बाकी जो दिन है मेरा तकरीबन जो है वो एक ख़ास 2-3 घंटे फिक्स है मार्केटिंग के लिए, और बाकी मेरा स्केड्यूल ओपन रहता है। मेरा हर दिन जो है वो 4 घंटे बाउंड है जिसमें मैंने काम करना है, जिसमें मुझे कोई तंग नहीं करता है। जी मेरा पर्सनल वर्क है, जिस तरह आप अपना टाइम मेरे से शेयर करते कि यार ये सर टाइम से टाइम है, उसमें नो वन इज़ अलाउड टू मैसेज मी, आई रिस्पॉन्ड टू नो वन अनटिल अनलेस बड़ी कोई इमरजेंसी और मुझे कहीं कॉल आ जाए। टीम नोज कि इस टाइम पे कॉल करना मीन्स देर इज़ सम सीरियस इशू, वरना मैसेज के आगे नहीं जाना। आई डोंट चेक माई इनबॉक्स एट दैट टाइम। मैं उस पर अपना मार्केटिंग का काम करता हूँ, या आप दूसरे वर्ड में कह रहे हैं मैं अपना ऑफिस वर्क करता हूँ, मैं अपना वो काम करता हूँ जिसमें मेरा फोकस चाहिए। 4 घंटे मेरे ईजी होते हैं, ठीक है। और यही मेरा सजेशन है मेरी टीम को। हमारी टीम का भी इस तरह से चल रहा है कि 4 घंटे फिक्स्ड हैं जिसमें यू आर बाउंड टू डू द वर्क, 4 घंटे फ्लेक्सिबल हैं। जो फिक्स्ड है उसमें स्ट्रेटजी बना लो, एग्जीक्यूशन कर लो, केसेस ओपन करने हैं, कोई मामला करना है, कोई पीपीसी का कुछ करना है, कोई प्रोडक्ट का कुछ करना है, कोई लॉन्च का कुछ करना है, करो। 4 घंटे फ्लेक्सिबल रखो। उसमें हो सकता है कि क्लाइंट का मीटिंग करनी है, क्लाइंट की मीटिंग होती है, ठीक है। उसमें हो सकता है आपको अपने जूनियर से जो उसके नीचे उसके टीममेट हैं उनसे आपको डेलीगेट करना हो, उनको आपको सिखाना हो, कोई चीज़ करनी हो, कोई अपनी लर्निंग करनी हो, कुछ करना हो। 4 घंटे का स्केड्यूल फ्लेक्सिबल रखो। अगर आपके ब्रेन कंजम्पशन वाले काम जो ब्रेन पावर कंज्यूम करते हैं वो 4 घंटे में नहीं हो रहे ना, तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू। अगर आप 4 घंटे में अपने कोर के काम जिसमें मीटिंग शीटिंग चीज़ें माइनस कर दे, ऑफिस टेबल वर्क इसको दिन में ख़त्म नहीं ना करे, या आपका साबन स्लो है, ठीक है, या आप ओवरलोडेड है, ठीक है, या आप डिसिप्लिन नहीं है, तीनों में से एक बस है और आपको इसको फिक्स करना है। अच्छा, ये मेरी टीम के लिए भी है, ठीक है, और ये इसका ध्यान रखा जाता है कि हाँ भाई इस तरीके से चीज़ रहे।
क्योंकि हर इंसान को आप देखिए उसके एक अपने कामों को, वो जो डीप वर्क वाला कंसेप्ट है, फिलहाल मैंने बुक नहीं पढ़ी लेकिन शायद इससे मिलता जुलता कंसेप्ट होगा कि एक आपका फोकस वाला टाइम है, एक आपका टाइम है जिसमें आपने कम्युनिकेशन भी करनी है, मुझे भी रिपोर्ट करना है। आज जो है ना वो शायद अकाउंटेंट के भाई ये मामला क्या है, एचआर का बंदा कोई रिपोर्टिंग मांग ले, क्लाइंट से मीटिंग करनी है, टीम को सिखाना है, कुछ नई चीज़ करनी है, अल्टर पल्टर चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो बाकी टाइम में मेरा स्केड्यूल फ्री होता है, मेरी टीम को पता है कि इस टाइम में हम स्लॉट बुक कर सकते हैं। उसमें कोई क्लाइंट से को मैंने गपशप करनी है, मैंने टीम से बात करनी है, मैंने कुछ करना व्हाट्सएप उसमें आ जाता है। 4 घंटे जो है वो मेरे फिक्स्ड हैं जिसमें मैंने अपना ऑफिस वर्क करना है, वो चीज़ें चल रही हैं। अब आ गई बात कि इधर से थोड़ा शिफ्ट हो जाए मार्केटिंग पे। ये तो ऑपरेशन आ गए, काम होता जा रहा है। ऑपरेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की हमने डिस्कशन कर ली कि आप अपना गूगल शीट में करते रहेंगे, एसओपी की फॉर्मेट में करें, वीडियो में करें, टीम को सिखा रहे हैं, टीम का आइडिया हो रहा है, टीम ग्रो करती जा रही है। चलें अभी टीम में आगे कर लेते हैं, फिर जैसे आगे मार्केटिंग में आते हैं। दूसरा भी अभी हम 3-4 घंटे पहले बात करते हैं टीम का। हमने बड़ा लेट बनाया और ठीक है, अभी उसका शायद इतना डेट नहीं पड़ा क्योंकि मार्केट में इतना कॉमनली ये चीज़ थी भी नहीं, लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ कि जिस बेस पे हमने किया, मैं उससे पहले, या कोई बंदा सुन रहा है तो उसको उससे पहले कर लेना चाहिए। डैट इज़ डिफाइन द कैरियर रोड मैप फॉर योर एम्प्लॉय। आज कहाँ पर खड़ा है, किन स्किल्स के साथ यहाँ पर खड़ा है, इस पोजीशन पे क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और उससे एक्सपेक्टेशन क्या है, ये क्लियर होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। इससे आगे ग्रो करेगा जिस हद तक आपका हो सकता है। आपकी टीम इतनी बड़ी नहीं है कि आप टीम लीड रख रहे हो, लेकिन चलो शायद सीनियर अकाउंट एग्जेक्टिव भी ना हो, अकाउंट एग्जेक्टिव है तो क्लियर होना चाहिए इससे रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी जेडी क्या है, डिफाइन हो, इसकी जॉब। ये बड़ा मसला आता है जब किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन नहीं होती, वो कहता सर ये तो मुझे लगा मेरे काम में नहीं है, आपको तो यार मुझे तो लगा मैं आपके काम में है। तो देयर इज़ अ मिसकम्युनिकेशन ऑफ बिल्कुल। जॉब डिस्क्रिप्शन। क्लैरिटी रिटर्न होना चाहिए, लोग पढ़े। यहाँ पे एक सवाल है छोटा सा मेरा, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये जो सारे एसओपीज़ आप बता रहे हैं किसी भी एजेंसी को अच्छे से रन करने के लिए सक्सेसफुली, इसमें जो बंदा आपके पास टीम मेंबर आएगा, क्या वो खुद को वही जॉब वाला बंदा फील नहीं करेगा? तो फिर वो जॉब छोड़ के इस तरफ क्यों आया? मतलब यहाँ पे वो जब फ्रीलांसिंग करके खुला डुला, हम तो बोलते हैं ना भाई फ्रीलांसिंग मतलब कि आप खुला पैसा। हाँ, लोकेशन इंडिपेंडेंट फला फला फला, तो वो बंदा क्यों, वो तो कोई मेरी आज़ादी तो अगेन छिन गई है, ये भी करना है वो भी करना है, स्टेक रिपोर्ट ये 4 घंटे ये 2 घंटे रिपोर्टिंग। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आए हो तो एज अ फ्रीलांसर हो, लोकेशन इंडिपेंडेंस, टाइम इंडिपेंडेंस, फला फला, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। आप मेरे टीममेट हो, आप एक कंपनी का हिस्सा हो, जो कंपनी बड़े अग्रेसिवली काम करी। देखिए 2 बातें हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून है ना, बीइंग एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर या बीइंग एन कंपनी, इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे। दोबारा, अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून है ना, आपकी क्लाइंट है, आप उनको डिलीवरी दे पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ें गुड चल रही हैं, आपका मार्केटिंग में 4 बंदों से बातें कर रहे हैं, सुकून आ रहा है, एवरीथिंग इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। सुकून कब आएगा? जब आप एक ऐसा काम कर रहे होंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ, रूटीन बन गई भी है। ठीक है, रूटीन। सुकून तभी आएगा। आज आप जो है ना वो साइकिल चलानी आती है, बाइसिकल चलानी आती है, ठीक है, हार्ले डेविडसन को पकड़ेंगे तो कुछ ना कुछ मसला आएगा ही आएगा। आएगा बिल्कुल। सुकून कब आएगा? जब वो रूटीन बन जाएगी। बिल्कुल। स्विमिंग नहीं आती, सारा दिन सुकून में रहेंगे, स्विमिंग करेंगे, फड़फड़ाएंगे। सुकून कब आएगा? स्टेबिलिटी कब होगी, चिल मामला कब होगा? जब आ जाएगी। अगर आपके कारोबार में सुकून है ना, तो मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे। बेस्ट बेस्ट। ठीक है, सोचने का एंगल ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, हमने सुकून वाला टाइम किया है, यार मैं ये काम कर रहा हूँ, सुकून है, शाम को जाता हूँ 4-5 घंटे काम करता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ, गपशप करता हूँ, टीम को भी ऐसे कर दिया, हमारी ग्रोथ की स्पीड डाउन हो गई थी। या तो डिफाइन कर लें भाई हम ग्रोथ के भूखे हैं, ग्रोथ हंगर, और हमने क्रेजी ग्रो करना है, फिर सुकून नहीं मिलेगा। हर जगह आग लगी होगी, आप फ्रीजा CEO कहीं काम कर रहे होंगे, रिसोर्सेज खप रहे होंगे। अगर आपका रिसोर्स सुकून में है ना, मतलब वो ग्रो नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, अब देखिए मैंने आपका एंगल कैसे पलटा है, और ये मतलब मैंने कोई लफाजी नहीं की, ये हकीकत है। आप कहना यार वो सुकून के लिए आया, ये चिल, ये, मैं कह रहा हूँ भाई फिर ग्रो नहीं कर रहे आप, और आप इस चीज़ को एग्री करेंगे वो मतलब ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, नहीं, जो सुकून में बंदे होते हैं ना, उनमें फिर कॉग्निटिव ब्यास क्रिएट हो जाता है और उनको फिर मोहब्बत होने लगती है अपनी उसी रूटीन। निकाला ना, हाँ हो गई थी, निकाला ना।
हाँ, निकाला ना मैंने। बिल्कुल उसको लगता है कि बस मैं बड़े ज़बरदस्त ट्रैक पे वो या तो वो बंदा राजी पर रजा हो गया कि भाई ये मेरी सैलरी है तो मैं इस पर राजी हूँ। देखिए आप एक बंदे को लेकिन एक और पॉइंट भी तो हमने आज डिस्कस की थी ना कि ये जो अभी वाला इंडस्ट्री का हाल चल रहा है इसमें इंडिविजुअल फ्रीलांसर के पास काम बड़ी मुश्किल से आ रहा है, हाँ आज तो वो एजेंसीज की तरफ आ रहे हैं। हाँ तो अब जाहिर बात है अगर वो इंडिविजुअली आज़ादी चाहता है तो फिर काम ही नहीं है, हाँ तो फिर आप उनको अल्टीमेटली इधर आना पड़ रहा है। आप एक बंदे को 50,000 पे करें, आप अगले बंदे को 1 लाख रुपया पे करें, 1 लाख वाले में कुछ तो एक्स्ट्रा है 50,000 के निस्बत जो पे करें, क्योंकि आप ये तो नहीं कहते तुम 4 घंटे दो, तुम 50 ले लो, तुम 8 घंटे दो, घंटे तो फिक्स होते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल। उसका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होता है जिसकी वजह से अच्छा यही किसी जो है वो MNC मल्टीनेशनल कंपनी का CEO शायद उसी 8 घंटे का महीने का 10 करोड़ की सैलरी ले रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। 4-5 अरब की 4-5 अरब ज़्यादा हो गया, सॉरी 30-40 करोड़ का साल का पैकेज ले रहा होगा, ठीक है। वो भी तो 8 घंटे दे रहा है, कुछ तो एक्स्ट्रा है जो वो कर रहा है। बिल्कुल। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून है तो आप 50 पे ही है। अगर आपने लाख पे जाना तो बेसुकूनी, हलचल, कुछ सीखना, दबा के काम करना, नई चीज़ों में तजर्बा करना, फेलियर सक्सेस होगा तो लाख पे जाओगे। लाख से 2 पे जाना तो बेसुकूनी करोगे तो 2 लाख पे जाओगे, बिल्कुल। ठीक है। तो वैसे ये जो आपने बेसुकूनी वाली बात की, में एक होता है स्किल्ड बंदा, एक होता है एक्सपर्ट, दोनों में फ़र्क है। स्किल्ड बंदे का काम है भाई ये मोबाइल उठाओ इधर रख दो, इसको ये स्किल है, इधर से उठाता है इधर रख देता है, इधर से उठाता। एक्सपर्ट बंदा जो है उसका जो भी काम होता है उसमें चैलेंज लाजमी होता है, मतलब उसमें नेगेटिव आउटकम आता ही आता है, ये उसका चैलेंज है। और इसीलिए जो स्किल्ड बंदा है जिसका काम है सिर्फ बैठ के टाइपिंग करना, पेपर निकाला, प्रिंट निकाला, सर दे दिया। लेकिन जो अदर साइड जो एक्सपर्ट बंदा है जिसको नेगेटिव आउटकम फेस हो रहे हैं, फिर वो सॉल्यूशन निकाला, तो जाहिर बात है इसकी सैलरी में और इसकी सैलरी में फिर डिफरेंस आ ही जाता है। जैसे मेरे पास अभी है एजेंसी में, लेट सपोज मैं सिंपल मिसाल देता हूँ, ऑफिस बॉय होता है, वो स्किल्ड है, वो एक्सपर्ट नहीं है, उसको उसको क्या चैलेंज आता है, कोई चैलेंज नहीं आता। लेकिन अदर साइड में टेक्निकल बंदा देखता हूँ टीम का, तो उसको डेली बेसिस पे चैलेंजेस है, रिसर्च भी करनी है, सॉल्यूशन भी ढूंढना है, अपील कराई रिजेक्ट हो गई, दोबारा दूसरी करानी है, क्लाइंट नाराज़ हो रहा है उसको भी संभालना है, क्लाइंट भी नहीं भागे, पैसे भी नहीं जाए, सारी चीज़ें, तो फिर हम उस हिसाब से उसको आगे उस हिसाब से पे कर रहे थे। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई मुझे क्यों कम मिल रहा है। तो भाई आपको अगर ज़्यादा मिलना है तो आप अपनी मेंटल पर्सनल डेवलपमेंट अपनी करें, अपनी पर्सनल ग्रोथ करें, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्किल्स लेने पड़ेंगे, देन आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, अच्छा थोड़ी सी मेरी इसमें वो इसी चीज़ में ऐड करता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि स्किल्ड इज समवन जिसको एक स्किल आता है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक स्किल है। स्किल्ड बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल के बंदे स्किल्ड ही कहलाएंगे बिकॉज दे नो अ स्किल। एक्सपर्ट जो है वो जो उस स्किल को क्या उसको कहते हैं, आप समझ लें कि 70-80-90% परफेक्शन के साथ करना चाहता है, या जो उस स्किल के जो रेयर केसेस है ना, जो टफ सिनेरियो है, जिस तरह डॉक्टर की मिसाल ले लें तो एक है डॉक्टर जो डॉक्टर साहब गला ख़राब, बुखार ये वगैरह वो करता जा रहा है, या आप मिसाल ले लें सर्जन है तो सर्जन हंडिया अपेंडिक्स, ठीक है, और कोलेसिस्टेक्टमी ये करता ही करता है, ठीक है। कुछ होते हैं रेयर केसेस, अब ये सारे डॉक्टर स्किल्ड ही हैं। अच्छा फिर बिगिनर है, फिर इंटरमीडिएट स्किल, जो एक्सपर्ट है वो उसमें टफ चीज़ें बड़े बेहतर तरीके से करना चाहता है, और वही बात है कि उसकी नफासत में वो ये कुक सारे कुक हैं। एक्सपर्ट कुक वो है जो ऐसा खाना बनाया कि बंदा उंगलियां चाट ले ना, तो वो काम को वो इस्लाम में नहीं है, वो क्या कहते हैं एहसन तरीके से करना, साल्ट बे की तरह, हाँ वैसे करके करें। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम आगे कहाँ पर थे? टीम पे कहाँ पर थे? उस टीम पे बात हम कर रहे थे जिस पे आपने बताया कि ये टीम मेंबर्स जो है वो किसी को कम पे अच्छा, किसी को, आपने सुकून वाली बात की नहीं वो तो एक क्वेश्चन के आंसर में ही थे ना बात, जब हम कहते कि ग्रो करना। आपने उनको बाउंड, आपने कहा SOPs बताएंगे, स्क्रम मीटिंग्स वाली बात की सारी, तो उस पर मैंने आपको कहा कि इस तरह से वो बाउंड हो जाएंगे, तो फिर तो उनको लगेगा कि हम तो कॉर्पोरेट में आ गए। अच्छा, अब इसके आगे ये था कि आप कर रहे हैं, ये आपका आ गया चीज़ें। अब जो हाँ मैं यहाँ पर था कि हमने क्या किया है, अच्छा भी मेरी ब्रांडिंग से क्लाइंट आ रहा है, ओह वाह बेहतरीन है, अल्लाह हाफिज़, दिस इज़ ऑल, ठीक है। अभी जो सुन रहे हैं उनके लिए कि भाई इस पे ना रहो, जिस तरह पूरी टीम को, पूरे एजेंसी के स्ट्रक्चर को
निज़ाम को स्ट्रक्चराइज करो मंथली गोल्स की फॉर्म में। मेरे 10 क्लाइंट हैं, हर क्लाइंट का मंथ में स्टार्ट में कहाँ पर खड़ा है, ए स्पॉट पे खड़ा है। लेट से प्रॉफिट है 10,000 का, मंथ के एंड पे कहाँ लेके जाना है, 20 स्पॉट पे लेके जाना है। प्रॉफिट को करना है 11,000, प्रॉफिट को करना है 12,000। अगर आपका ये गोल है ना कि ए में था तो ए में बरकरार रखना है, डेट इज अ पुअर गोल। 10,000 है 10 पे सस्टेन करना है, डेट इज अ पुअर गोल। इंप्रूवमेंट क्या लेके आओगे, गोल तो वो होता है ना एक स्टेप से आगे स्टेप, आगे। डेस्टिनेशन कैसे। आप ये ऑपरेशन में डिफाइन करो, उसको तोड़ लो माइलस्टोन्स में, और हर एक का माइलस्टोन वेरी करेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इस महीने सोर्सिंग करनी है तो जी हर 3 दिन बाद हाँ भाई सोर्सिंग की रिपोर्ट बताओ सर, हफ्ता 10 दिन लगते हैं, 2 हफ्ते लगते हैं, ठीक है। या लॉन्च है तो लॉन्च का बता दो 3 दिन में क्या हुआ, 4 दिन। लॉन्च को एक टाइम पीरियड चाहिए। हर एक के माइलस्टोन आपकी टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से आप तोड़ोगे, लेकिन उसको डिफाइन करो, ठीक है। और उसको एक्नॉलेज करवाओ क्लाइंट से, ताकि क्लाइंट ये ना कहे यार आपने गोल रखा है 10,000 से 11,000 का, मैं तो 10,000 से 15,000 पे सोचता हूँ, और वो पॉसिबल भी हो। और आप समझो हमने बड़ा तीर मारा क्लाइंट का, यार जब 15 पॉसिबल था तो 15 की एफर्ट क्यों नहीं की गई, और वो सेम टाइम पीरियड में हो सकता था, मसला आ गया। उसी गोल को क्लाइंट से एक्नॉलेज करवाओ। अब ये है क्लाइंट को हैप्पी रखने के भी तरीके, ठीक है। अब क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि नहीं यार आपने तो ये किया, उसको एग्रीड है। आपका टीममेट ये नहीं कहेगा सर मुझे लगा कि ये मामला है, उसको भी क्लियर है 15,000 अचीव करना है, क्लाइंट को भी क्लियर है 15,000। आपको भी पता है क्या एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि क्लाइंट और टीम राजी है तो क्या करेगा काजी, ठीक है, होगी बात करना है। अब इनको माइलस्टोन की बेस पे आप चेक कर रहे हो स्क्रम मीटिंग में, यार एक्सेल शीट में डाल लें, डेट्स कर लें, और आपका डेट का अच्छा यार आज ये तरीका, आज तो फलां का माइलस्टोन था, हाँ भाई क्या बना, अच्छा ओके ठीक है अल्लाह हाफिज़। या आप उनको सिंपल कह सकते हैं कि अपने अपने माइलस्टोन की डेट्स नोट कर लो, मुझे उस ड्यू डेट पे इंस्टेड ऑफ कि आप पूछें मुझे आपकी तरफ से अपडेट चाहिए, अगर नहीं यार इसका मतलब यू आर निगलेक्टिंग अ पार्ट। और आप भी अपने तौर पे चेक करें, अगर एक बंदे ने 14 तारीख को एक अपडेट देनी थी, नहीं दे रहा, आप पूछेंगे तो वो डर जाएगा यार, सर इज ऑन हिज टोज, ठीक है ना, ऑन हिज टोज, वो एक्टिव बंदा है, ये चीज़ आएगा। इसी तरीके से एजेंसी का गोल सेट करें, जो हम नहीं करते। मेरी एजेंसी का रेवेन्यू इस महीने 10,000 रुपये है, मैंने इसको 13 पे कैसे लेके जाना है, उधर से 16 पे कैसे लेके जाना है, 20 पे कैसे लेके जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में एक अच्छे खासे टाइम तक आप फीड करते हैं एजेंसी की रेवेन्यू की नीड को, रेवेन्यू ग्रोथ की नीड को, मार्केटिंग की नीड को, ठीक है। फिर आपको विद द हेल्प ऑफ योर अकाउंटेंट, विद द हेल्प ऑफ योर एचआर स्ट्रक्चराइज करना पड़ता है। टीम की लीव पॉलिसी बनाएं, टीम की जो है वो कितनी हॉलीडेज होंगी उसकी पॉलिसी बनाएं, सिक लीव की पॉलिसी बनाएं, टीम के बंदे का ऑन बोर्डिंग का डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं। आप करेंगे तो आपको पता है नई रिसर्च का लेवल है, मतलब नया रिसर्च की खपत है। गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे, किसी में कुछ लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, जेडी कैसे होती है, उसमें कुछ जारगन्स होता है, आपका लर्निंग करवाए। डेलीगेट करें एडमिन वर्क, जो मैं बता रहा था, अगर यही आप खुद कर रहे होते तो आपको क्या करना था, एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग डॉक्यूमेंट, क्लाइंट ऑन बोर्डिंग डॉक्यूमेंट, सिक लीव डॉक्यूमेंट, लीव्स की पॉलिसीज़ क्या है कंपनी की, ठीक है। जो है वो ग्रोथ की पॉलिसी क्या है, कब ग्रो करेगा कब नहीं करेगा, ये सारे काम है, इनको समझे। बल्कि एचआर को ही कहे भाई क्या क्या चीज़ होती है बताओ तो सही। वो कहेगा सर मेरे पास टेम्पलेट्स पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार रीड कर लीजिएगा, एक दो मामले ट्वीक करने होते हैं, अल्लाह हाफिज़। यही आप खुद करेंगे, आपके टाइम की खपत है। इस चीज़ को आपने सॉर्ट कर लिया। अपने कैश फ्लो के हिसाब से अपने पीएल को तोड़ें। अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, डेट इज़ एजेंसी की दुनिया में जो होना चाहिए या जो चल रहा है, जो बड़ी एजेंसीज फॉलो कर रही हैं, डेट इज़ 33। मेरा 33% अभी जो असूली तौर पे चल रहा है ना, ये जो मैं आपको बताने लगा ये तो आइडियल है। असूली तौर पे क्या चल रहा है, ऑपरेशंस में मेरा स्पेंड जाता है जी 50% का, मेरा रेवेन्यू का 50% ऑपरेशन में लग जाता है, ऑफिस बिल शिल हर चीज़ें निकाल के, बाकी 50 मेरा प्रॉफिट है। ऐसा नहीं होता। अच्छा हम भी ऐसा करते रहे हैं स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं होता। आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 30 to 40%, दैट इज द मैक्स। बाकी जो है वो तकरीबन 30% आपका मार्केटिंग का होना चाहिए, जो आप वाजिब समझे ये मैंने कमाया इसमें से मार्केटिंग पे इतना लगाना है। डैट कैन बी इन मे बी कोई मीटअप अरेंज कर लें, मे बी कोई बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी करें, वेबसाइट की एसईओ करें, वीडियो रिकॉर्ड करें, कुछ करें, कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड करें, टाइम जाता ना चीज़ें सबका, उसका 30% करें, एंड रिमेनिंग 30% शुड बी योर प्रॉफिट। अच्छा हमने मार खा खा के ये चीज़ सीखी है, जो बंदा अभी शुरू करा उसके लिए दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग, उसको आइडिया हो जाएगा क्या करना है। अब उसमें क्या भाई, आप रिलीजियसली अपना जो है ना कोशिश करें कि अपने अगर अगर आपका एडमिन एक्सपेंस जिसमें आपके रिसोर्सेज भी हैं, आपके टूल्स हैं,
आपके एडमिन कॉस्ट है जिसमें आपका अकाउंटेंट है, आपका HR है, कल को आपका क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर आता है, व्हाट्सएवर बंदे हैं, आपका ऑफिस का रेंट है, आपका बिजली का बिल है, आपका इंटरनेट का बिल है, ये सब मिला के 40% से ऊपर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ 2-3 बातें हैं, या आपकी भी सर्विस अंडर प्राइस्ड है, पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पॉइंट हाँ आपको पता होना चाहिए यार मैं कल को इसकी प्राइसिंग बना के यहाँ जाना है, हो सकता है दैट कैन बी पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी, ओके है, श्योर होना चाहिए। या आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक। काम ले सकते हैं आप 10 प्रोजेक्ट का, आप काम ले रहे हैं 6-7 प्रोजेक्ट का, आप बंदे कहते हैं बस हो जाती है, तो आपकी टीम की एफिशिएंसी डाउन है एज कम्पेयर टू व्हाट इट शुड बी। एक बंदा 2-3 PL के प्रोजेक्ट पकड़ के कह रहा है मेरी बस हो गई है, तो या तो असूली तौर पर वो PL का प्रोजेक्ट आप पे इतना आपको करा ओके है, या फिर आपको उसका काम बनाने की ज़रूरत है, कुछ गलती है। या हो सकता है आपको टूल्स का सोचना पड़े, मेथडोलॉजीज का सोचना पड़े, एक्सपर्टीज का सोचना पड़े, कुछ प्रोसेसेस का सोचना पड़े, टू मेक श्योर कि सम हाउ एज अ बिजनेस ओनर मैंने इस काम को इतने में पूरा करवाना है कि मेरी कॉस्ट रिड्यूस करे, ठीक है। या आप जो है वो फ्रूगल नहीं है, आप फजूल खर्च हैं, आप कफ़ायत शारी नहीं करें, आप जो है वो उसमें खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, आपको जो है ना वो कफ़ायत शारी करने की ज़रूरत है। आपने जो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो टूल्स, वो बड़ा ऑफिस, वो शशका, वो मामलात वो कर लिए हैं जिसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी 30% लगाएं मार्केटिंग में, SEO पे। मैं से आप चंद बंदों में से जो इन्वेस्ट करे हैं, मैं जितनों को देखता हूँ वो बड़े कम बंदे इन्वेस्ट करें हैं, ठीक है। हमने बड़ी लेट इन्वेस्ट किया है, SEO में इन्वेस्ट करें, ठीक है। आजकल एजुकेशन मार्केटिंग का दौर है, एजुकेशन मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें, हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे करें, मतलब अपना डिफाइन कर लेना। बिल्कुल इसका सादा सा असूल होता है, हर एक का वेरी करता है हाँ कि मेरा आइडियल क्लाइंट कहाँ कहाँ पर जाता है। फेसबुक के ग्रुप्स में जाता है, जो है वो लिंक्डइन पे जाता है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाता है, लोकल मीटअप्स में जाता है, यूट्यूब पे जाता है, हर जगह पर अपनी तो ये प्रेजेंस देखिए आप बड़ी आपकी क्लियर बातें हैं ना, हमें हमें पता ही नहीं होती ये बातें, हाँ हम बस उतरते हैं मार्केट में, देखा जाएगा, ये वाला सिस्टम हमारा कैलकुलेटेड हम हैं ही नहीं। है ही नहीं। मैंने जब स्टार्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने पहला दिन मैंने लैपटॉप खोला था कि भाई मैं फ्रीलांसिंग करूँगा अमेज़ोन की, तो मेरे दिमाग में पहला सवाल पता है क्या आया कि मेरा क्लाइंट कौन होगा। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा भाई मेरा क्लाइंट अमेज़ोन का सेलर होगा। अच्छा अमेज़ोन पे कितने किस्म के सेलर्स हैं भाई, ड्रॉप शिपर्स हैं, होल सेलर्स हैं, प्राइवेट लेबलर्स हैं। अच्छा प्राइवेट लेबलर्स को की नीड क्या है, होल सेलर्स की नीड क्या है, ड्रॉप शिपर्स की नीड क्या है। अच्छा इसकी ये नीड है, इसकी ये नीड है, इसकी ये नीड है। अच्छा अशद नीड क्या है भाई, प्राइवेट लेबलर की अशद नीड PPC है, होल सेलर की अशद नीड ब्रांड अप्रूवल है, ड्रॉप शिपर की अशद नीड सस्पेंशन है, रीस्टेटमेंट है। अच्छा इसकी अगर PPC ऊपर नीचे थोड़ी हुई तो सांस ले सकेगा, हाँ फिर भी ले जाएगा। तो ये सीवियरिटी थोड़ी कम है पैसे, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे इतने देगा। अच्छा होल सेलर ब्रांड अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है फिर मूव ऑन, कम पैसे देता है। सस्पेंशन अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं होगा तो मौत आ जाएगी, जहाँ से पैसा बन रहा है उसको ही ताला लग गया, तो ये फंसा हुआ सबसे ज़्यादा, ये पैसे भी ज़्यादा। अच्छा फिर मैंने डिसाइड किया इन सब का परसेंटेज क्या स्मार्ट है। वे में काम किया आपने माशाल्लाह। हाँ परसेंटेज क्या है, प्राइवेट लेबल उस वक्त थे मेरे ख्याल से 17%, होल सेलर इतने, ड्रॉप शिपर्स 59% थे उस वक्त, 59%। तो सबसे ज़्यादा लीड कहाँ से आनी है, इधर से, फंसे हुए भी ये हैं। अच्छा रजिस्टरमेंट सीख लो, ये यहाँ से मैंने पकड़ा, सीखा जब मैंने अब माजरत के साथ ये वो चीज़ है जो जब हमने ये डिस्कशन शुरू किया है एक फ्रीलांसर से एजेंसी वाले टाइम का, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था डिफाइन योर कस्टमर पर्सोना। ये वो चीज़ है जब हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल बात की है कि डिफाइन योर कस्टमर पर्सोना, ये आपने वो काम किया ना। एंड उसके बाद फाइंड अ माइक्रो निश और डोमिनेट एट, ये वो चीज़ है। ये लिटरली जो आपने कहा है ये आप उसी बात पर मैंने लिया है, ये उसकी एक एक्टिव एग्जांपल है बिल्कुल कि भाई सबसे पहले तो मैं मार्केट फोड़ सकता हूँ जाके री स्टेटमेंट में, ठीक है, ये ब्लू ओशियन है, इसमें भी सैचुरेशन नहीं है। हाँ इसके बाद ठीक है मैं PPC की सर्विस भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, सब चीज़ें कर लूंगा। अभी ये मेरा एक आसान रास्ता मार्केट में घुसने का, ये वो स्टार्टिंग में जो कर रहा हूँ ना, जो एजेंसी शुरू करने से पहले के डिसीजंस हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये वो वाले काम आपके, ठीक है, ये वहाँ पर आ गया, हाँ तो वो ज़रूरी है। अच्छा मार्केटिंग में वही बात है, जिस तरह ये सिंपल जहाँ जहाँ पर मेरा क्लाइंट घूमता है, जहाँ जहाँ पर उसके आई बॉल्स जाते हैं, मुझे वहाँ पर अपनी प्रेजेंस करनी है। वो ब्लॉग्स हैं, वो यूट्यूब है, वो लोकल मीटअप्स हैं, वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लिंक्डइन है,
समहाउ मुझे इन सब चीज़ों से करना है। अच्छा, आप मार्केटिंग पे काम शुरू कर दें और इसके भी गोल्स रखना शुरू करें। अच्छे खासे टाइम तक अचीव नहीं होंगे, ये लर्निंग करवा पूरा ना, लेकिन गोल्स रखें। गोल शुरू होगा रिवर्स इंजीनियरिंग से, कितना रेवेन्यू इंक्रीमेंट चाहते हैं मंथ का। अच्छा, उसका क्या मतलब है कि कितने क्लाइंट्स आए, लेट से 3000 चाहिए तो 6 क्लाइंट आए $500 वाले, ओके हो गया। 6 क्लाइंट के लिए कितनी लीड्स आएंगी, तो मेरा डाटा क्या कहता है, मेरी हिस्ट्री क्या कहती है, मैं जब से एज इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ। अच्छा, 6 क्लाइंट कन्वर्ट करने हैं, 30-40 लीड्स चाहिए। 30-40 लीड्स कहाँ से आएंगी भाई, वही जो आप अभी मिसाल ले रहे थे, ठीक है। अच्छा यार, कितने परसेंट लोग यूट्यूब पे हैं, कितने परसेंट फेसबुक ग्रुप्स में, कितने परसेंट लिंक्डइन पे हैं, मेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कहाँ पर है। हो सकता है कि सेकंड मोस्ट स्ट्रेंथ हो यूट्यूब पे, फर्स्ट वाली ना हो, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ यूट्यूब की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ऑप्शन से, तो मैं उसको प्रेफरेंस में टॉप पे ले आऊँगा, ठीक है। उन पे टाइम लगाना। अच्छा, मैं दिन में 2 घंटे लगा रहा था या महीने में टोटल 10-15 घंटे लगाता था, तो मेरे पिछले महीने यहाँ से 15 लीड्स आई थी, मुझे 30 लीड्स चाहिए, तो मुझे समहाउ इस मंथ 4 घंटे लगाने हैं। या मुझे टीम का कोई एक रिसोर्स हायर करके मेक श्योर करना है कि अगर मैंने 30 पोस्टें की हैं या लेट से इतना मामला किया, तो मैंने इसको डेवलप करना है, मैंने कंटेंट डबल करना है, मैंने प्रेजेंस डबल करनी है, या मैं 10 बंदों को टच करना है मीटअप्स में। पहले मैंने 5 को किया था कन्वर्ट, मैंने 15 को करना है। वो चीज़ें, वो डाटा लेना, उसको फिर मटेरियलाइज करें। अच्छा यार, ये तो नहीं चला, ये नहीं हुआ, अच्छा नेक्स्ट टाइम इसको फिक्स करना है। इटरेशन चलेगी। मार्केटिंग वाले बंदे कहते हैं ना, यू कीप ऑन इटरेटिंग अंटिल यू फाइंड अ वे, जहाँ से आपको बनेगा, हाँ उससे एक वे में आते जाए, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर जब आप ऑपरेशंस को करे होंगे, फिर उसके बाद जो है वो एक मार्केटिंग, और जब हम सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में सबसे पहले जो है वो आपको जो डेलीगेट करने वाली बात आती है ना, आपका सेल का बंदा होना चाहिए इन हाउस। ये मैं बात कर रहा हूँ छोटी एजेंसीज के, हम जहाँ से लेके चल रहे हैं। मैं यहाँ से सीधा नहीं चला गया कि 100 क्लाइंट फुला, मैं इधर नहीं गया, मैं उसी लेवल पे भी खड़ा हूँ। वो एक जो बंदा होगा ना, वो क्या करेगा, आपके जो लीड्स आती हैं उनको केटर करेगा, उनको क्वालिफाई करेगा। आपको पता है 100 बंदे आते हैं, कोई उनमें से शायद 50 बंदे आपके टारगेट ऑडियंस नहीं होते, उनको सिर्फ गाइडेंस चाहिए होती है, या आप उनको बात करते हो, आपको लग जाता है यार ये फिट नहीं बैठ रहे मेरे काम में ना, आपको इस चीज़ का आइडिया होता है, वो बंदा क्वालिफायर का काम करेगा। एक काम, दूसरी काम, क्योंकि अभी आपकी शायद इतनी लीड्स ही ना आती हो, आप एजेंसी के जिस लेवल पे करें, वो आपके करंट क्लाइंट्स के लिए रिलेशनशिप मैनेजर का काम करेगा। अच्छा, फैंसी वर्ड है, काम क्या करना है, क्लाइंट्स हैप्पी है कि नहीं हैप्पी। मैंने आपको कहा था टॉप 10-20% से आपने रब्ता रखना है, जो आपके टॉप 10-20% रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स हैं। बाकियों को कौन पूछेगा, वो बंदा पूछेगा, ठीक है। सर सब ओके है, सब ठीक है, ऑल गुड, फीडबैक, सब चीज़ें चल रही हैं, ग्रोथ वगैरह मामले सिंपल, क्लाइंट भगवान है, हैं। क्लाइंट भगवान है, हाँ जी, हाँ जी, हमारे हमारा। तो वो चीज़ ठीक है। दूसरा, वो जितनी भी आपकी लीड्स आती है जहाँ से भी, उनका क्वालिफायर का काम कर रहा है, उनसे इनिशियल मीटिंग कर रहा है, और आपसे पॉइंट मीटिंग सेटअप करवा रहा है, स्टार्टिंग में हो जाएगा। इवेंचुअली इसमें डेलीगेशन में आएंगे तो आपका जो है ना, वो सेल का बंदा ही इन हाउस होना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या है, डिफरेंट होता है। लोग क्या करते हैं कि मार्केटिंग आउटसोर्स कर देते हैं, मैं डेलीगेट का वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, मैं आउटसोर्स का कर रहा हूँ, बाहर किसी को दे देंगे। सेल्स कभी आउटसोर्स नहीं की जाती, सेल्स का इन हाउस बंदा ही हायर होता है, क्योंकि ये क्रूशियल काम है। बिल्कुल। यहाँ पर पैसों का डिस्कशन होनी है, बंदा क्लोज होना है, चीज़ है ना, उसको ऑपरेशन टीम में हैंड ओवर करना है, वो सारी बातें हैं, तो वो इन हाउस ये जो सारी मेहनत हो रही है वो सेल्स के पीछे तो हो रही है। सेल्स के पीछे तो हो रही है। अब 2 बातें हैं, अगर तो जिस तरह आज हम बात करते, हम ऐसी नीश में जहाँ पर हमारी डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग चलती है, जिसमें आप क्लाइंट को एक ऑफर दे रहे हैं, अच्छा जी अगर मैं आपका ये काम कर दूँ और उसमें यही ऑब्जेक्शन भी ना हो, इतने टाइम ड्यूरेशन में करूँ और ये गारंटी दूँ, तो क्या आप कर देंगे, मतलब क्या आप हैप्पी हैं। क्लाइंट कहता हाँ जी ठीक है, तो वो तो आप डेलीगेट कर दें, ओके। हमारी नीश में क्या, हमें B2B बिजनेस है, हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक बिजनेस को, हमारी B2C नहीं है, हम कंज्यूमर को नहीं दे रहे, तो हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स इतना नहीं करते, कर नहीं सकते। हमारी बिजनेस डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, हम उसमें लोगों को वैल्यू देते हैं कंटेंट की फॉर्म में, हम उसमें लोगों से पीयर टू पीयर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, हम उसमें जो है वो टारगेट बंदों को पूछ के, हाँ भाई तुम्हें कोई मसला चल रहा है, व्हाट इफ मैं तुम्हें इसमें फैसिलिटेट कर दूँ, हेल्प कर दूँ, ठीक है। सर पैसा बनता भी तो B2B से ही है ना, सर्विसेज के बिजनेस में अगर आपका क्लाइंट बिजनेस एंटिटी नहीं है तो फिर कहाँ से बनेगा, तो पैसा नहीं बनेगा वैसे। हाँ, हाँ वो नहीं पता नहीं, लेकिन अगर वो एक इंडिविजुअल भी है ना, तो ही इज़ अ बिजनेस ओनर। तो बेसिकली देखा जाए, आप उसको नहीं सर्व करे, मैं शायद भाई को नहीं सर्व करा, मैं Amazon X को सर्व करा ना, बिल्कुल। बेसिकली मैं B2B में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कोई एजेंसी है चीज़, तो उस सेंस में आता, मैं एक फलां बंदे को नहीं सर्व करा,
मैं उसके अमेजोन के ब्रांड को सर्व कर रहा हूँ, विच इज़ द बिजनेस। जी जी, नहीं मेरा Right. मकसद ये है कि बिजनेस एंटिटी कस्टमर होना और इंडिविजुअल उसका थोड़ा सा डिफरेंस मैं हमेशा ये बात करता हूँ, और मैं ये इसलिए करता हूँ ताकि हर किसी को अपना स्किल सेलेक्ट करते वक्त उनको ये हेल्प मिले कि वो कौन सा स्किल सेलेक्ट करें। तो मेरा मकसद ये बिजनेस एंटिटी का ये कि बिजनेस एंटिटी को जब आप काम करके देते हैं तो आपके काम करने से उसको फ़ायदा होता है इस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तब भी वो आपको ज़्यादा पे करता है। इंडिविजुअल बंदे को आप काम करके दोगे उससे उसको इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ़ायदा नहीं होता, उसको आशा नहीं होती है कोई भी, हाँ, इसलिए वो कम पैसे पे करता है। मैंने कहा आप नाई से बाल कटवाओगे तो आप उसको क्या लाख रुपए दोगे क्या? आप उसको वही 500 रुपये दोगे। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में 100 रुपये 150 रुपये चलता है। हाँ, लेकिन अगर आप अच्छा सेम इलेक्ट्रिशियन की अगर मैं बात करता हूँ, घर वाला इलेक्ट्रिशियन जो घर पे आता है उसको मैं बटन लगाने के देता हूँ 10 रुपये, वही मेरे ऑफिस में जो इलेक्ट्रिशियन आता है उसको मैं देता हूँ 100 रुपये। तो बिजनेस एंटिटी अगर आपका कस्टमर है तो आपके कमाने के चांसेस सर्विसेज के बिजनेस में ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो आपको पहले ये डिटरमिन करना है कि आपका क्लाइंट, अब ये जो मैंने ये स्किल सेलेक्ट किया कि इसमें क्लाइंट मेरा डायरेक्ट कोई इंडिविजुअल बंदा होगा या कोई बिजनेस होगा। ऐसे ही है, जी ऐसे ही है, वो चीज़ आ गई बिल्कुल। अच्छा, उसमें वही बात है कि ये बिजनेस डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़, ये चीज़ें आ गई, आप इनको एंगेजमेंट करने शुरू हो गए, ठीक है। इन दोनों में अगर बात करें तो जिस तरह मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि पहले आपका ये हायरिंग होगी, जो क्वालिफाइड का काम करेगा, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर का काम करेगा। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से आप इस बंदे को अपनी सेल्स कॉल में साथ रख रख के इतना मेच्योर करते हैं कि वो आपका सेल का रिसोर्स बन जाता है और वो सेल्स की चीज़ें क्लोज करता है। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता से मार्केटिंग को डेलीगेट करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मार्केटिंग में क्या करते हैं, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनमें से कुछ पोस्ट हैं, आपको वेबसाइट के लिए आर्टिकल चाहिए, कंटेंट राइटर की ज़रूरत है, हमारी फील्ड में तो ज़रूरत है, कंटेंट वैल्यू देता है तो क्लाइंट आता है, बिल्कुल। ठीक है, कंटेंट हाँ राइटर चाहिए। अच्छा जी, फिर आप क्या करें, आप जो है वो फॉर एग्जांपल बिजनेस डेवलपमेंट की कई एक्टिविटीज़ करें जिसमें आप लोगों को आउटरीच करते हैं, ठीक है, एग्रीगेटर्स को आउटरीच करते हैं, एजेंसीज को आउटरीच करते हैं, सर्विसेज को आउटरीच करते हैं। वो उसका फिगर आउट करना, मामला करना, उसमें टाइम चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता से आपका कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरा पूरा बिजनेस, ठीक है, वो लोगों से चल रहा हो, टीम से चल रहा हो, और मैं बिजनेस में काम कहीं ना कर रहा हूँ। तो इवेंचुअली आप बिजनेस के ऊपर काम करोगे, जिसमें आप क्या करते हो, आप इन सब की मॉनिटरिंग करते हो, और एक स्टेप आता है जब आप इसकी मॉनिटरिंग को भी डेलीगेट करना शुरू कर देते हो, बिल्कुल। और आप जो वो डिफाइन करते हो, ये तो है करंट चरखा चल रहा, हम्म। आगे कहाँ जाना है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या होगी, विजन क्या होगी, फ्यूचर ग्रोथ गोल क्या है आपका? फ्यूचर गोल क्या होगा। एक बात। दूसरी बात, लोग क्या करते हैं, लोगों को आइडिया नहीं होता कि बीइंग एन एजेंसी ओनर, यू वर्किंग एन एम्प्लॉय, या वो यू वर्किंग एज सीईओ, सीईओ इज बेसिकली कंपनीज एम्प्लॉय ना, कंपनी का तो एम्प्लॉय है, बिल्कुल। वो एक डिफरेंट चीज़ है, और बिजनेस ओनर का रोल डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, अच्छा जी 10,000 का रेवेन्यू था, 6,000 एक्सपेंस आया, 4,000 निकाल लिया मैंने, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, आप डिफाइन करते हो कि ये मैं सीईओ वाला रोल कर रहा हूँ, मेरी इस पे क्या वर्थ है, मेरी इस पे क्या सैलरी होगी। फॉर एग्जांपल, मार्केट में भी 1,000 2 3 जो भी है एक बंदा करता है, मेरी इसमें ये सैलरी होगी, डिपेंडिंग अपॉन आपके किस स्टेचर की एजेंसी है। वो सैलरी आप फिक्स निकालोगे, और वो सैलरी उस 33 to 40% जो मैंने बताया उसका हिस्सा है, ऐसा है। ठीक है। वो बिजनेस में काम हो रहा है, वो आप बिजनेस में अपने 8 घंटे दे रहे हो, वो उसमें से आप मंथली निकालोगे। फिर आप बिजनेस का क्वार्टरली कैश फ्लो चेक करोगे, प्रॉफिट लॉस चेक करोगे, ये क्वार्टर हमने कैसा क्लोज किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्लोज हुआ। उसमें से आप डिसीजन लेते हो मुझे कैश रनवे के लिए कितना पैसा चाहिए, मतलब अगले 3 महीने में मेरे ये गोल है या 6 महीने में मेरे ये गोल है, ठीक है। उनमें मैंने ये एसईओ पे स्पेंड करना है, मार्केटिंग पे करना है, 2 मीटअप करवाने हैं, फलां करना है, इधर यूएसए का ट्रिप लगाना है, बिजनेस के लिए, ऐशी के लिए नहीं, दुबई का ट्रिप लगाना है, सारी चीज़ें। उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, फिर मेरे एम्प्लॉयज़ की 6 महीनों की सैलरी तो होनी चाहिए, वो हो गया। अब उसके अलावा जी मेरे पास ये पैसा बचता है, वो आप निकालोगे एज अ बिजनेस ओनर। अब काफ़ी लोग जो है ना वो एज अ पार्टनर काम करते हैं, ठीक है। तो उस मौके पर इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई तुम क्या वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हो एजेंसी में। दो पार्टनर का डज नॉट मीन दोनों की सैलरीज भी सेम हो सकता है कोई एक ज़्यादा कर रहा हो, दे कैन बी इक्वल पार्टनर्स बिकॉज उनके थॉट प्रोसेस, विजनिंग, चीज़ें सब गुड है, लेकिन हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन में कोई कम काम कर रहा है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, तो सैलरी कैन बी डिफरेंट, ठीक है। प्रॉफिट विल बी सेम। प्रॉफिट सर। मिसाल के तौर पर मैंने जी कोचिंग करवाई है, ठीक है, मैंने अपस्किल वैली के अंदर कोचिंग करवाई है,
शायद मैं उसमें ये नहीं कह सकता कोचिंग करवाई है तो भाई मेरी सारा 100% मैंने किया है, मेरा प्रॉफिट है, नहीं, प्रॉफिट विल बी सेम, मुझे मेरा चंक मिलेगा, मेरे पार्टनर को उसका चंक मिलेगा। हाँ, मेरी सैलरी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मैं टाइम एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, मैं एजेंसी भी देख रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, इवन तो हमारी नहीं थी, हमारा तो सेम स्टेट रहा, हो सकती है ज़्यादा। ये अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट की ज़रूरी है लोगों की, इस कंसेप्ट। फिर दूसरी बात, मैनी टाइम्स फॉर योर प्रॉब्लम्स यू डोंट नीड अ पार्टनर, यू नीड सेल्फ डिसिप्लिन। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, हमारी जो एजेंसी है हम 6 पार्टनर्स हैं, अरे भाई 6 पार्टनर क्या करें, इसको भी पीपीसी आती है, मेरे को भी पीपीसी आती है, इसको भी पीपीसी आती है, इसको भी पीपीसी आती है, इसको पीएल आता है, इसको होलसेल आता है, अल्लाह हाफिज़, व्हाट इज दिस यार। ठीक है, लोग ये करते हैं, एक स्किल का एक ही बंदा पार्टनर सूट करता है, 2 पार्टनर शुड नॉट कैरी सेम स्किल। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि दोनों में से फिर या दोनों ही कच्चे हैं, या मतलब फजूल आइडिया है ना, कंपनी को एक स्किल डबल में क्यों पे करो जब एक बंदा एक काम कर सकता है। सही बात। एक तो 2 पार्टनर का सेम स्किल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों पार्टनर का कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होना चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हो, एक दूसरे में उठा के उधर वैल्यू ऐड करता हो ना। ठीक है, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि एक पार्टनर ये नहीं है कि टेक्निकल है तो दूसरा भी टेक्निकल है, भाई सेल्स कौन लेके आएगा, मार्केटिंग कौन लेके आएगा। एक पार्टनर जो है वो अभी मार्केटिंग का, दूसरा भी मार्केटिंग का, तो टेक्निकल कौन काम करेगा, तो ये चीज़ हो जाएगी। थर्ड, लोगों को चाहिए होता है सेल्फ डिसिप्लिन। मैं बॉटम लाइनर हूँ, मैं फाइन लाइनर हूँ, डेट इज़ फाइन, ओके हो सकते हैं हम, लेकिन मेजोरिटी टाइम लोगों में दोनों कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ऑल दे नीड इज़ अ सेल्फ डिसिप्लिन कि अच्छा भी मैंने इतना, ये जो मैं आपको बता रहा था साइकिल, 4 ज़्यादा क्लाइंट आए, ऑपरेशंस में गए, मार्केटिंग भूल गए, ऑपरेशन ठंडा हुआ, मार्केटिंग में फुल टाइम दे दिया, लोग ऐसे घूम रहे हैं। यू नीड अ डिसिप्लिन कि भाई मैं मार्केटिंग, ऑपरेशन, एडमिन तीनों में से किसी खाने को छोड़ूंगा तो ये एक डेट है, ये एक कर्जा है, जो जितना देर करूंगा इसको पूरा करने में उतना सूद समेत मेरे ऊपर पड़ता जाएगा। नहीं, तो अभी जैसे आपने बताया मुझे कि आपने अभी मार्केटिंग पे आपका फोकस है, कि ऑपरेशंस पे आपने डेलीगेट कर दिया और मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्यों मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मार्केटिंग आउटसोर्स क्यों नहीं की, या आपको लगता है कि वो आपसे बेहतर मार्केटिंग नहीं कर सकते? मार्केटिंग डेलीगेट ही है, लेकिन जिस तरह हमने डिस्कस किया ना कि हमें तो भाई ब्रांडिंग पे क्लाइंट आता था, हमें तो क्लाइंट आता था यार, इनबॉक्स चेक कर लिया और यहाँ यार ये 4 बंदे हैं, बात करो, एक कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे बात होते हैं। हाँ। ठीक है, मेरे ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, आज आप भी मिले, क्लाइंट से मिले, सब चीज़ें देखी आपने भी, तो वे मोर स्ट्रक्चर्ड है, वे मोर डिफाइंड है। ठीक है, मैं उसी तरीके से मार्केटिंग को कर रहा हूँ कि इट शुड बी वेरी मच प्रिडिक्टेबल, वेरी मच स्ट्रक्चर्ड। अभी क्या चल रहा है, हम उसमें ग्रोथ फेज में है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, एक स्ट्रेटेजी चल रही है, कोई नहीं चल रही, हरकत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अभी हमने उसको 100% यूटिलाइज नहीं किया, तो वो सुकून में थोड़ा इसलिए आया क्योंकि वो एक लेवल तक आ चुका है, स्टेबल हो चुका है, इसमें वो चीज़ करें। तो इसलिए मैं बीइंग अ सीईओ, मैंने तो सबको देखना है। अब मैं देख रहा हूँ यार, पहले खाने में गया, सुकून है, टिक, 15 मिनट 1 घंटा दिन का लगा, सुकून आ गया, ओके। इम्पैक्टफुल वाली बात आ गई। हाँ, ज़्यादा ये दूसरा है, इसको ज़रूरत ज़्यादा है, इसका कंपनी को रिवॉर्ड ज़्यादा है, मैं इस पर भी जाऊँगा, एक टाइम आएगा ये भी स्टेबल हो जाएगा, फिर शायद मैं नेक्स्ट काम कराऊंगा। अगर आप ये समझ लेना कि यार 2 3 4 5 साल और आप गए में बड़े सुकून में, ऐसा नहीं होता, आग लगेगी बस्ती में और मौज उठेगी बस्ती में, वो होगी। ठीक है ना, सही बात है। तो आपका क्या काम है, राइट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, वो एक्यूमन रखना कि आपको प्रॉब्लम नज़र भी आए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ही नज़र नहीं आती, और उसको हल करते रहना, बीइंग अ सीईओ यही आपका काम है। मैं ये करते रहना, ये तो करते ही रहना है। नहीं, करते रहना। ऐसा नहीं कि आपको आइडिया आए और आप उसको एग्जीक्यूट ना करो, अगर एग्जीक्यूट करने लगो, कोई हर्डल आ जाए तो आप बस कर जाओगे, आप कर दो। हाँ, तो मतलब वही मैंने कहा ना, हम मेहनत मजदूरी वाला काम करते रहेंगे हम, तो अब वंस आपकी ये मार्केटिंग वाली चीज़ सेटल होती है, ऑपरेशंस चीज़ सेटल होती है, कल को लेट से फिर आप मार्केटिंग में, जिस तरह मैंने बताया, कंटेंट वाले बंदे को डेलीगेट कर दिया, एसईओ वाला बंदा पकड़ लिया, एक फ्रीलांसिंग के लिए बंदा पकड़ लिया, कुछ कर लिया, आपकी टीम बन गई, सेल्स की टीम में जितनी लीड्स आ रही है उस हिसाब से शायद आपको बंदे फर्दर ऐड करने पड़ जाए, हो गया, स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रेवेन्यू बनाना है मोर से, बिकॉज आपका रेवेन्यू 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 पे जा रहा है, उसका अगर 30% निकालेंगे तो यू हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग। तो आपको जारी बात है कि आरओआई पॉजिटिव है तो आप मार्केटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, वरना तो आप उसको ड्रॉप कर देंगे, जिस तरह अमेजोन में होता है, पीपीसी टैग को हाई पे कितने देर चला लोगे,
6 महीने 8 महीने फिर तो डायरेक्शन चेंज करनी है ना, वो चीज़ आ गई। अब जब आपकी वो चीज़ आ गई है तो इसका मतलब एक टाइम पर अगर आपके पास 3,000 था स्पेंड करने के लिए, अगले शायद 6-8 महीने बाद 10,000 है, फिर 15,000 है, फिर 20,000 स्पेंड करने के लिए, वो चीज़ें उसी एग्रेसिवनेस के साथ स्पेंड करें, इसका मतलब आपका रेवेन्यू उतना ही ग्रो करेगा। तो इस मौके पर आई वुड से कि वो जो एक स्टार्टिंग में ब्लॉक डिफाइन किया था ना माइक्रोनिश, दैट हैज़ रीच टू अ स्टेबल लेवल। नाउ सेकंड को बिल्डअप करो, और सेकंड को ऐसे बिल्डअप ना करो जैसे फर्स्ट वाले को किया। पैसा है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट को एज अ बिजनेस ओनर निकालना है, उससे लेट्स से अब आप होलसेल शुरू करना चाह रहे हो तो एक टॉप प्लेयर पकड़ो मार्केट का, जिसको अच्छी सैलरी दो जो वो डिजर्व करता है। ये नहीं कि 30,000 और बाकी दिलासे का परसेंटेज वो नहीं, अच्छी सैलरी दो, डिजर्व करता है, एंड आपको पूरे प्रोसेस से गुजर के आ चुके हो जीरो से लेकर टॉप तक, उसको सुपरवाइज करो, लेकिन जर्नी वो परफॉर्म करेगा। सही। इसमें आपने किया था यहाँ से लेके सिरीपाई की पारी तक आप चल के गए, ठीक है मियाँ, आप कह लेना नारायण का गान तक आप चल के गए। अभी आपको पता कैसे जाना है आपका, तो आपने इस पर नजर रखनी है। आप इधर चलेंगे, पीछे से कोई हिल गया, आग तो लगती रहेगी, हफ्ते में महीने में 2-3 दफा लगती रहेगी, आप देखते रहेंगे। इधर एक बंदा तगड़ा पकड़े और उसको अच्छा पे करें, लाजमी नहीं कि हर चीज़ परसेंटेज पे हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, दे भी सकते हैं, लेकिन एक अच्छी पे इज़ व्हाट एवरीवन नीड्स, वो दे, और उसको उस जर्नी से परफॉर्म कराएं, और होलसेल का बिल्ड कर लें, फिर एलएलसी का बिल्ड कर लें, फिर कल को शॉपिफाई का कर लें, क्रिएटिव्स का कर लें, कुछ कर लें। नाउ द ग्रोथ इज स्पीडी, क्विकर, मच मोर प्रिडिक्टेबल, और आप इस तरीके से जो है वो एक स्टेबल सर्विस प्रोवाइडर वाले बंदे बन गए, जो अपना रेवेन्यू भी ग्रो करता जा रहा है ब्लॉग्स के साथ। तो दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लास्ट 3 साल की वर्किंग का, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला। हमेशा सीखते ही रहते हैं, और जो सीखना बंद कर देगा वो रुक जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो आज तो स्पेशली 4-5 पॉइंट्स स्पेशली जो आपने बात की थी, टीम को डेलीगेट करना किस तरह करवाना है, तो वो जो पॉइंट्स आपने बताई थी, ट्रिगर वाली, ये वो सारी चीज़ें, वो बड़ी मुझे क्लिक की। मैं इस पर गौर करूँगा जाके। और ऑफ कोर्स और मार्केटिंग तो सेम इशू है दोनों का, मार्केटिंग भी करते हैं। तो जो भी हैं मेरे मुत्तईन, नाजरीन और सुनने वाले, उनको लगता है कि, या जो भी हमारे भाई न्यूबीज़ हैं, न्यूबीज़ लफ्ज़ इतनी बार सुना है ना, बोलते हुए भी ना पता नहीं क्या होता है। तो जो भी नए बंदे हैं उनको लगता है कि एजेंसी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल है, इधर से एजेंसी कंपनी रजिस्टर कराई और बोर्ड लगाया, एक लोगो बनवाया, और लो जी एजेंसी बन गई। आप देख लें 3 साल में इनके सर के ऊपर से थोड़े बाल भी चले गए, और अभी तक इनकी एजेंसी जो है स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ रही। तो आवेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। इंशाल्लाह एक बार फिर आपके साथ इस तरह मुलाकात होगी हैदराबाद में, मेरे उधर इंक्यूबेशन में, या मैं ला रहूँगा वहाँ पे, या इंशाल्लाह मौका मिला तो किसी और टॉपिक पे एक बार फिर हम बैठ के इस तरह से बात करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।